बेहतरीन हरेम नॉवेल्स जोड़ार 18 नॉवेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। दोनों का लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 खरब साल की सेना, सभी देवताओं ने की मेरी पूजा की। अध्याय 301, सत्य सर्वविपरीत आक्रामक। नोरा के स्वर में याचिका का एक दुर्लभ संकेत था। इससे कोई मदद नहीं मिल रही थी। पिछले कुछ दिनों में सभी ने बारी बारी से बीस्ट कबीले की सेना की रिकवरी का पता लगाया था, लेकिन इस बार बीस्ट कबीला छुपे रहने के लिए कृतसंकल्प लग रहा था। जब उन्होंने अचानक हमला किया तो जुआ खेलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उनके पास उपयोग करने के इस कठिन तरीके के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हर दिन निश्चित समय पर बीस्ट कबीले की जांच की जाती है। ये कार्य तो वे ही कर सकते थे। यदि बीस्ट कबीले ने उन्हें खोज लिया तो कोई भी जीवित नहीं बचा। उनमें से केवल कुछ ही शत्रुओं द्वारा देखे जाने पर भी जीवित रहने की क्षमता थी। अचानक उन्हें एक जोरदार दहाड़ देखा। उन्होंने दर्शनों की नियुक्ति पुष्टि की। ध्वनि से पता चलता है कि यह जानवर कबीले की दिशा से आ रही है। ऊर्जा ऐसा अनुभव करती है जैसे यह निश्चित रूप से भगवान राजा का पद है। क्या बेस्ट कबीले का चौतरफा आक्रमण अंततः शुरू हो रहा है? जैसे ही उन्होंने स्थिति पर चर्चा की, उन्होंने आकाश से एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य मंत्र को देखा। एक पल में युद्ध के मैदान का आखिरी शहर इस दिव्य जादू से नष्ट हो गया। धिक्कार है। एक दिखावा देव राजा रंक वाले बेस्ट कबीले के सदस्य। वास्तव में वे अब और दिखावा भी नहीं कर रहे हैं। भगवान राजा, ये हमारी क्षमता कहीं और है। इस बार बीस्ट कबीले के पास न केवल देव राजा रैंक वाली सेना थी, बल्कि एक विशाल सेना भी थी। इस आक्रमण का पैमाना किसी भी पूर्व हमले से कहीं अधिक बड़ा था। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, सूर्य और चंद्रदेव क्षेत्र पर आक्रमण। कैसे? रयज ने जोर से पूछा। उन्होंने मूल रूप से पीछे के मनोविज्ञान की सिफारिश की थी, लेकिन अब जिस शहर में उन्होंने पीछे के आश्रय के तहत आश्रय के उपयोग की योजना बनाई थी, वह पहले ही एक हमले में नष्ट हो गया था। इसका मतलब ये था कि उनके पास कोई वकील नहीं था। यदि वे अपनी संपत्ति यहाँ के अवशेषों के लिए बनाए रखते हैं तो यह वास्तव में मृत्यु की सजा होगी। खैर ही मीना इस स्थिति का बचाव करना चाहती हो, लेकिन रेस को उसे छोड़ने के लिए राजी करना होगा। वे अब यहाँ नहीं रह सकते थे। ये बिल्कुल अप्रभावी था। उन हाउस सीजर लोगों के बारे में क्या? मीना के सवाल ने राजे को आश्चर्यचकित कर दिया। हाउस सीजर? कौन जानता है कि वे क्या कर रहे हैं? लेकिन हम अब जाने की बर्बाद हैं, रयज ने कहा। उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे समय में भी मीना हाउस सीजर के बारे में सोच रही थी। उसने कहा, वे या तो पहले ही भाग गए थे व अब के लोगों को निकाल दिया गया। और क्या विकल्प हो सकते हैं? अब उनके बारे में चिंता में सबसे ज्यादा कम सार्थक काम था। ठीक है, वे भूल जाएंगे। चलो, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? मीना ने रेज और नोरा की ओर देखने के लिए सुझाव दिया। जाहिरा तौर पर क्रॉसब्रिज अकादमी वापस आ गई है। ये बीस्ट कबीले का पूर्ण आक्रामक है। कुछ भी हो, हमें कम से कम रिपोर्ट करनी चाहिए और सभी को सूचित करना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं, रेज ने सुझाव दिया। अच्छा विचार है। ये साथ में चल रहा है और यह हाल ही में स्थापित किए गए टेलीपोर्ट का परीक्षण करने का सही मौका है, मीना ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा। ये सिर्फ एक गढ़ था, इसलिए पर्याप्त समानता के साधन की कमी थी। आपूर्ति के लिए उनके पीछे एक शहर की यात्रा का सामान था, जिसमें बहुत समय टूट गया था। बेशक टेलीपोर्टेशन मैजिक एरे थे, लेकिन हाउस सीजर के हस्तक्षेप के कारण कॉवन का टेलीपोर्टेशन मैजिक एरे लंबे समय से चालू नहीं था। एक समय मीना इस बात से इतनी निराश हो गई कि उसने समुद्र तट की ओर से शहर के लिए निकले टुकड़ों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसने किसी को ग्रीनवुड गॉड ग्रुप में ग्रीनवुड गॉड किंग से संपर्क करने के लिए कहा, ये देखने के लिए कि वह क्या टेलीपोर्टेशन एरे प्रदान कर सकता है। उसे आश्चर्य हुआ। उसने ऐसा किया। तब से गढ़ में शायद ही कभी सप्लाई की कमी हुई हो। आपका अगला पाठ माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर है। वुड गॉड रियल्म के सामान में न केवल प्रचुर मात्रा में थे, बल्कि युद्ध क्षेत्र वाले शहरों की तुलना में ग्रीन में बहुत अधिक मात्रा में थे, जहां युद्ध क्षेत्र के निकट होने के कारण विशाल मात्रा अधिक थी। पिछले महीने ग्रीनवुड गॉड रियल्म ने एक शील्ड टेलीपोर्टेशन मैजिक एरे के निर्माण के लिए एक टीम का गठन किया था। यह एक बार में बड़ी संख्या में लोगों को ले जा सकता है, लेकिन कुछ उपयोग के बाद खराब हो जाएंगे। जब ग्रीनवुड किंग ने टीम का गठन किया तो उन्होंने उल्लेख किया कि इसकी व्यवस्था डैनियल ने की थी, जो चिंतित थे कि गढ़ की वकालत का सामना करना पड़ सकता है। अब यह अपना मूल्य साबित कर रहा था। मीना ने तुरंत गढ़ में सभी को फ्लोटिंग टेलीपोर्टेशन की ओर जाने और खाली करने का ऑर्डर जारी किया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे बीस्ट कबीले के चतुर्फा आक्रमण का सामना कर सकें। यहाँ रहने से केवल मृत्यु ही होती है। उनका एकमात्र विकल्प ग्रीनवुड गॉड रियल्म में लौट आया था। उस रात प्रमुख परिवारों और शक्तिशाली गुटों के लगभग सभी युवा उत्तराधिकारियों ने अपने समूह के पत्ते सक्रिय करने के लिए क्षेत्र से भाग लिया। जो लोग शहर में रह गए, देव राजा रंक वाले जानवर कबीले के दिव्य मंत्रों से बच गए, वे बेकार हो गए, वे नष्ट हो गए। बाकियों को आगे बढ़ाया बीस्ट कबीले की सेना ने कुचल कर मार डाला।
सर लॉर्ड डैनियल 5 एलिमेंट गॉड किंग क्रॉसब्रिज अकादमी में अमेरिका। उनकी आवाज पहले ही हमेशा की तरह तेज और विशिष्ट थी। अब क्या, किस बात ने आपको इतनी परेशान कर दिया है? ये शुरू हो रहा है, तुम्हारा बच्चा पैदा हो रहा है? डैनियल ने हैरान कर देने वाले सवाल पूछे। 5 एलिमेंट गॉड किंग की शादी कई वर्षों से फॉक्स क्लैन के गॉड किंग से हुई थी और पिछले 2 वर्षों में उनकी पेट फायदेमंदी बढ़ रही थी। डैनियल को लगा कि बच्चा इसी महीने आने वाला है। क्या बच्चा? मैं जानवर कबीले के बारे में बात कर रहा हूँ। जानवर कबीला? डैनियल, जो लेवल 14 फौज की तैयारी में शामिल था, ने हाल ही में बस्ट क्लैन की एसोसिएशन पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उनके बारे में क्या? वे फिर से पंचतत्व वाले ईश्वर क्षेत्र पर आक्रमण कर रहे हैं? 5 एलिमेंट गॉड किंग ने सहजता से कहा, भगवान, आप मजाक कर रहे होंगे। आपके पिछले हमलों के बाद बेस्ट कबीले के किसी भी सदस्य ने 5 एलिमेंट गॉड के शब्दों के पास आने की हिम्मत नहीं की। वे तब से हमसे संपर्क कर रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह इतनी घमंडी क्यों थी, इसका उसे कोई लेना देना नहीं था। नहीं नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बेस्ट कबीला पर वास्तव में एक हमला शुरू हो रहा है, लेकिन 5 तत्व वाले भगवान क्षेत्र के खिलाफ नहीं। उनका लक्ष्य सूर्य और चंद्र भगवान क्षेत्र है, भगवान क्षेत्र का दिल। ये डूबे हुए डैनियल को समझ आ गया। डैनियल ने उत्तर दिया, बेस्ट क्लैन पर हमला करना बिल्कुल खबर नहीं है। वे वहां से लड़ रहे हैं और कई लोगों ने इसके कारण भी संयुक्त उपलब्धि हासिल की है। ये पूरी तरह से आक्रामक है। उन्होंने पहले ही युद्ध के मैदान में एक ही हमले में सबसे बड़ी आपूर्ति और रक्षा शहर को नष्ट कर दिया था। इस बार बीस्ट कबीला पूरी तरह से गायब हो रहा है। वे वास्तव में सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र का उल्लंघन करने में सफल हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो ये संप्रदाय और जनजातीय कबीले दोनों के भाग्य का जन्म हो सकता है। 5 एलिमेंट गॉड किंग ने तत्परता से बात की। ओह, डैनियल ने शांति से कहा, जैसे कि कोई भी नहीं हो। इस प्रतिक्रिया ने सबसे पहले 5 एलिमेंट गॉड किंग को निराश महसूस किया। वैसे आपका बच्चा कब आने वाला है? डैनियल ने पूछा। मेरा बच्चा अगले कुछ दिनों में पैदा होना चाहिए, 5 एलिमेंट गॉड किंग ने उत्तर दिया। और आपकी पत्नी, उसे क्या अच्छा लग रहा है? प्रैक्टिस और शारीरिक रूप से वह बहुत अच्छा कर रहा है। जब से फॉक्स कबीले को यहाँ स्थानांतरित किया गया है, वह हर दिन ऊंचे दृश्यों में रहता है, 5 एलिमेंट गॉड किंग ने कहा। फिर उसे याद आया कि वह पहली जगह पर क्यों आया था। एक बार फिर डैनियल बातचीत सही दिशा में ले जाने में सफल रही। उन्होंने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और कहा, भगवान, क्या आप इस अंतिम लड़ाई के बारे में चिंतित नहीं हैं? यदि हम हार गए तो सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र के जानवर कबीले के हाथों में पड़ सकते हैं। अध्याय 302 5 तत्व। भगवान राजा की बेटी ने अन्य भगवान देवताओं को अपने भगवान की मूर्तियों में वापस भेज दिया था। फिर भी ये सभी नए सर्वश्रेष्ठ कबीले सेनाएं कहाँ से आई थीं? परिणामस्वरूप जबकि पंच तत्व वाले ईश्वरीय क्षेत्र ने शांति का आनंद लिया, अन्य ईश्वरीय क्षेत्र पर भार उठाया गया था और उन्हें बहुत पीड़ा हुई। इनमें से कई ईश्वरीय क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया। यही कारण है कि सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र तक पहुंच गई थी। अंत में अधिकांश दोष उन 5 तत्व वाले भगवान राजा के थे। ये वस्तुएं अब तक कैसे प्रमाणित हो सकती हैं? अब बीस्ट कबीले के कुल द्रव्यमान पर आक्रमण के साथ यदि सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र रेखा को पकड़ नहीं सके तो अनौपचारिक वस्तुएं अराजकता में बदल गई। जबकि 5 एलिमेंट गॉड किंग इन घटनाओं से चिंतित थे, डैनियल शांत रहे। आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, आराम करें। स्काई डायल वाला नहीं है, डैनियल ने कहा, स्वर स्थिर था। अंतिमकार सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र पंचम तत्व ईश्वर क्षेत्र के निकट अंतिम ईश्वर क्षेत्र जैसा कुछ नहीं था। गॉडवुड किंग द्वारा सूचीबद्ध गॉड किंग स्टार और उनके ऊपर की शक्ति वाले गुठी बस्ट क्लैन को कठिन ग्रीन टाइम देने के लिए पर्याप्त थे। और इसके अलावा जब तक बीस्ट कबीले ने गॉड किंग रैंक से ऊपर की सेना की स्थापना नहीं की, तब तक मानवता पक्ष भी आगे नहीं बढ़ा। 5 एलिमेंट गॉड किंग ने जो वर्णन किया है उसमें बस्ट कबीले की ओर से सुप्रीम रैंक वाली सेना में एक एकल गॉड किंग शामिल है। इससे आगे कुछ भी शामिल होने की संभावना नहीं थी। उस पल में डैनियल का संचार चमक उठा। ये ग्रीनवुड गॉड किंग का एक संदेश था। 5 एलिमेंट गॉड किंग के विपरीत जिस पर डर था, ग्रीनवुड गॉड किंग का क्षेत्र युद्ध के मैदान के बहुत करीब था। उनकी जानकारी 5 एलिमेंट गॉड किंग द्वारा अफवाहों की श्रृंखला से कहीं अधिक विश्वसनीय थी। डैनियल ने ग्रीनवुड गॉड किंग की रिपोर्ट पढ़ी और तुरंत स्थिति को समझा। बीस्ट कबीले द्वारा इसे ऑल आउट ऑफेंसिव कहा गया। ये कम पदार्थ के साथ बहुत अधिक शोर लग रहा था, यहाँ तक कि गॉड किंग रैंक वाले बीस्ट कबीले ने भी केवल एक ही प्रतिनिधि को भेजा था। यह शायद ही किसी क्लासिक लड़ाई जैसा लग रहा था, यह एक परीक्षण से अधिक विशिष्ट हुआ। गॉड किंग रैंक से ऊपर की शक्ति वाले गुटों की मेगा लाइन को एक परीक्षण के लिए यदि उन गुटों ने प्रतिक्रिया नहीं दी तो ये बीस्ट कबीले को संकेत देगा कि वे सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र में अधिक गहराई से हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन अगर उन गुटों ने प्रतिक्रिया की तो द बीस्ट कबीले के भगवान राजा आसानी से पीछे हट सकते थे। जब तक कोई भी पक्ष भगवान किंग रैंक से आगे नहीं बढ़ा, दोनों उच्च प्रतिष्ठित शक्तियों को शामिल नहीं करने के एक
अघोषित नियम से धारक थे। उस नियम को तोड़ने से ही गॉड किंग रैंक से ऊपर की शक्तियों का पूर्ण संघर्ष होगा। इस बार बेस्ट कबीले का गॉड किंग अनिवार्य रूप से एक फ्रेमेज जलाए जा रहा था, जो बीस्ट कबीले के पूर्ण आक्रमण के लिए तैयारी पर हस्ताक्षर दे रहा था। अब ये सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र के गुटों पर निर्भर था कि वे कैसे प्रतिक्रिया दें। डैनियल ने कहा, भले ही एक भगवान राजा बेस्ट कबीले के रैंक के व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया, इससे ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। अधिकतम पूर्व सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन इतना ही। डैनियल ने निश्चितता के साथ निष्कर्ष निकाला, वे गुट बीस्ट कबीले को कभी भी अपने ईश्वर की सीमा का पूरी तरह से उल्लंघन नहीं करने दिया गया। वह क्या है? 5 तत्व भगवान राजा ने गलत प्रश्न पूछे। क्या ये पहले से ही शुरू हो सकता है? लेकिन क्या अब वास्तव में कुछ हो रहा है? 5 तत्व वाले ईश्वर क्षेत्र को झटका लग सकता है। 5 तत्व के आकाश में शांति तैर रही थी, जो एक साथ खिल रही थी था, जिससे वे तरोताजा और स्फूर्तिवान हो गए थे। इस तरह की घटना का मतलब एक विलक्षण व्यक्ति का जन्म होना चाहिए। दिशा देखें, ये पंचतत्व का स्थान क्या है? दर्शकों के सामने एक युवा लड़की को कंधे पर बिठाकर एक छोटे पक्षी पर हमला किया गया। उन्होंने उत्सवों से उस दृश्य को देखा। मुझे ये पता था, मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। ये वास्तव में हमारे स्पिरिट बीस्ट संप्रदाय के लिए बिल्कुल सही जगह है, सायर ने चिल्लाकर कहा। पिछले कुछ वर्षों में स्पिरिट बीस्ट संप्रदाय यहाँ ऐसी भव्य घटना के साथ फॉक्स भगवान राजा के बच्चे का जन्म देखने के लिए स्थानांतरित हुआ था। इस निर्णय में उनका विश्वास और मजबूत होता है। उसी समय सायर के शरीर से एक अद्भुत दृश्य प्रतिध्वनि, जो सूक्ष्मता से आकाश में तैरते फूल के साथ अंकित हो गया। इस बीच पंचतत्व भगवान राजा की गति धुंधली हो गई थी। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि उनका रूप भी अप्रभेद्य था। पंचतत्व देव राजा इतनी जल्दी कब प्राप्त हुए? वह उड़ने वाला दिव्य मंत्र है जिसमें मैंने अभी अभी प्राप्त किया है, बिग व्हाइट ने अविश्वास से कहा। ऑरेंज द न्यू ब्लैक के सबसे हॉट सीन्स ने तहलका मचा दिया। ब्रैनबेरीज 79 साल की उम्र में भी मर्दाना फोर्स 10 गुना कैसे बनी? तंत्र, वह चिंता है। बस इतनी ही। एलिस ने पीछे मुड़कर देखा। 3 खंड एक साथ 5वें तत्व की ओर आकर्षण। पिताजी, जब मैं पैदा हुआ तो कैसा था? बिग व्हाइट ने आकाश में खगोलीय घटना को देखते हुए पूछा। डैनियल ने जवाब दिया, ऐसा कुछ, हालांकि और भी शानदार। लेकिन मैंने क्षेत्र को सील करने के लिए एक मैजिक सागर का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं एकमात्र व्यक्ति था जिसने इसे देखा था। बड़ी सफेद चिल्लाया, दस्तावेज। यदि अधिक लोगों ने इसे देखा तो यह आश्चर्यजनक होगा। पंचतत्व भगवान राजा शीघ्रता से मंदिर में मिले। मेरी पत्नी कैसी है? वह कहाँ है? बच्चा कैसा है? एक के बाद एक पूछने पर वह तेजी से आगे बढ़ी। एक नौकर ने कहा, हे भगवान, आपकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है। माँ और बेटी दोनों सुरक्षित हैं। हा हा हा, अद्भुत। अंदर जाने से पहले पंचतत्व भगवान राजा जोर से हंसे। डैनियल ने रुकते हुए कहा, चलो इंतजार करो। उन्होंने कहा, कोई जल्दी नहीं है, परिवार को कुछ पल दें। कुछ ही रीचेक के बाद पंचतत्व भगवान राजा प्रकट हुए, अपनी नवजात बेटी को गोद में लिए हुए, कान से कान तक नामांकित हुए। लॉर्ड डैनियल, देखो, यह मेरी बेटी है। क्या वह मनमोहक नहीं है? उसने कहा, उसके चेहरे से प्यार भरा है। चाइल्ड रोया नहीं, वह अपने आसपास के विक को उत्सुकता से पका रही है। उसके सिर पर फॉक्स के कान एक अत्यंत प्रमुख विशेषता थी। डैनियल ने बच्चे को करीब से देखा और उसे एक खास आह निकल रही थी। उन्हें जेनेसिस के पेड़ की याद दिला दी। ऐसा लग रहा था कि यह चाइल्ड ईश्वर क्षेत्र के साथ प्रतिध्वनित हो रहा है। मनो क्षेत्र ने अपनी प्रति कंपनी खो दी हो। एक तरह से ईश्वर क्षेत्र में उनकी स्थिति क्रॉसब्रिज वर्ल्ड में बिग व्हाइट की स्थिति के बाद थी। और बिग व्हाइट लास्ट कार क्रॉसब्रिज वर्ल्ड के लिए वसीयत की दुनिया थी। जहां तक इस बच्चे की बात है, ने 5 तत्व वाले भगवान राजा की ओर देखा। मी क्लास लाइब्रेरी एम्पायर पर और कहानियों में लिखा था, ऐसा लगता है कि किताबों के पास वास्तव में एक ही तरह की किस्मत होती है, बेटी स्वस्थ और खुश रहे। भाग्य या नियति की महानता से दबी नहीं, हर कोई अपनी वास्तविक खुशी महसूस कर सकता है। वैसे मैं यहाँ आया था और कुछ खास तैयारी नहीं की थी, लेकिन यहाँ आपकी बेटी के लिए कुछ है। डैनियल ने 5 एलिमेंट गॉड किंग से एक छोटी बोतल में कहा। 5 एलिमेंट गॉड किंग ने बोतल ली से आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान डैनियल, आप बहुत प्यारे हैं। यह उपहार, रुकिए, यह क्या है? जीवन अमृत की 30,000 बोतलें, डैनियल ने उत्तर दिया। 30वां, रुको, क्या मैंने सही सुना? जीवन अमृत। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लाइफ एलिक्सिर की कुछ डैनियल आइलैंड का उपयोग किया था, जिसने उन्हें लोमोट को गॉड किंग रैंक तक पहुंचने में मदद करने के लिए उपहार में दिया था। और ग्रीनवुड गॉड ग्रुप में अपने समय के दौरान उन्होंने ग्रीनवुड गॉड किंग से प्रत्यक्ष रूप से सुना था कि सबसे शक्तिशाली स्तर भी -14 फौज प्रति वर्ष जीवन अमृत की केवल एक बूंद का उत्पादन कर सका। इसके मूल्य शब्दों से परे था। जीवन अमृत केवल व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं था, ये संपूर्ण विश्व को पोषण और उन्नत करने के लिए एक स्रोत डिजाइन किया गया था। जब शब्दों का उपयोग किया जाता है तो उसकी अपार शक्ति का अवलोकन करने के लिए कम से कम एक ईश्वर संप्रभु पद की आवश्यकता होती है। नीचे किसी भी व्यक्ति को गंभीर पुरस्कारों का जोखिम उठाया गया है।
फिर भी इस छोटी बोतल में 30,000 की बोतलें थीं। पंचतत्व देव राजा को अपने सूर्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे पता था कि डैनियल के पास जीवन अमृत का काफी भंडार हो सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि डैनियल इतनी बड़ी मात्रा में उसे ही दे देगा, विशेष रूप से अपनी नवजात बेटी के लिए। यह क्या उपयोगी भी था। इस समय 5 एलिमेंट गॉड किंग को इस बात का कोई मतलब नहीं था कि उनकी बेटी की क्षमता इतनी है। उन्हें अपनी बेटी को जीवन अमृत का उपहार देना बहुत बड़ी बर्बादी जैसा लगा। लॉर्ड डैनियल, मेरी बेटी अभी भी इस तरह की किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर सकती है। अगर मैं इसे अपने पास रखूं तो कैसी रहेगी? उन्होंने सुझाव दिया। डैनियल ने शांति से उत्तर देते हुए कहा, कोई सोना नहीं है, बस उसे सीधे दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पंचतत्व भगवान राजा झिझक रहे थे, अनिश्चित थे कि यह सुरक्षित भी है या नहीं। क्या किसी बच्चे को ऐसे पदार्थ का समर्थन मिल सकता है? पिताजी, आपने मुझे कभी ऐसा कुछ क्यों नहीं दिया? बिग व्हाइट लग ने किया हस्तक्षेप थोड़ा तुच्छ लग रहा था। डैनियल ने दृढ़ता से कहा, जब आप भगवान रैंक पर होंगे तो हम बात करेंगे। अभी के लिए लाइफ एलिक्सर बिग व्हाइट के लिए उपयुक्त नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह इसका उपभोक्ता नहीं हो सका, लेकिन वह इसकी संपूर्ण क्षमता को एकत्रित करने में सक्षम नहीं होगा। इसे जबरदस्ती पर आधारित भी पढ़ा जा सकता है। इसका कारण ये है कि डैनियल ने इसे बिग व्हाइट से छुपाया था। लॉर्ड डैनियल, ये बहुत मूल्यवान उपहार है, एक प्राकृतिक आवाज ने हस्तक्षेप किया। फॉक्स गॉड किंग अभी अभी बच्चे को जन्म देने के बावजूद साफा सुथरे कपड़े पहने कमरे से बाहर आ गए। हालांकि बच्चे के जन्म से उसके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, लेकिन एक देव राजा के रूप में उसका कॉलेज तेजी से हुआ था। इन वर्षों में उन्हें डैनियल की अपार शक्ति का एहसास हुआ था। 5 एलिमेंट गॉड किंग बार बार अपनी बातें साझा करते थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि डैनियल अलग था। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि डैनियल ने जीवन अमृत की 30,000 बोतलें उपहार में दी हैं। उसने अपनी आवाज में शाप की बात कही। उन्होंने जीवन अमृत की दुर्लभता को पूरी तरह से समझा था और उन्हें डर था कि अगर किसी ने ऐसे अमृत की लालसा की तो उनकी बेटी की सुरक्षा को खतरा होगा। डैनियल हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए मौजूद नहीं रहेगा। चिंता मत करो, डैनियल ने मूल्यांकन करते हुए कहा। मैं आपकी मोटरसाइकिल को नया हूँ, लेकिन मैं इसके स्थिर आकार में नहीं हूँ। इसके साथ ही डैनियल ने 5 एलिमेंट गॉड किंग के हाथ से बोतल ले ली। बोतल टूट गई और जीवन अमृत बाहर निकल गया, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली जो सभी दिशाओं में गिरी। ऐसा लग रहा था कि यह एक भव्य खगोलीय घटना शुरू होने की तैयारी में है। डैनियल ने अपना हाथ उठाया, तुरंत ऊर्जा पर एटॉमिक पा लिया। पहले से एडमी लाइफ अमृत तुरंत शांत हो गया। डैनियल की शांति में समा गया। अमृत और अधिक संग्रहित तारा एक छोटा चमकदार मोती में सजाया गया। डैनियल की कलाई के एक संकेत से पल चाइल्ड के शरीर को तैराया गया और उसके आध्यात्मिक समुद्र में बसाया गया। इंस्टीट्यूट के जीवन के सार को लगातार बढ़ाते हुए धीरे धीरे जीवन शक्ति का संचार किया गया। इस बच्चे के प्रति ईश्वर क्षेत्र की अद्वितीय समानता के साथ क्षेत्र के जीवन संबंधी स्वभाव के रूप में उसके आसपास घूमने का स्थान। धन्यवाद लॉर्ड डैनियल, धन्यवाद, जोड़ा ने गहराई से झुकते हुए एक स्वर में कहा। डैनियल की कार्यप्रणाली के साथ मेरी क्लासरूम लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष कहानियां। अब उन्हें उपहार के रूप में किसी भी लालची होने की चिंता नहीं है। उनकी बेटी सुरक्षित रूप से बड़ी होगी और फलेगी फूलेगी। वैसे आपने अभी तक अपनी बेटी का नाम क्या रखा है? डैनियल ने पंचतत्व वाले भगवान राजा से पूछा। पंचतत्व भगवान राजा जम गए। एक नाम? उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। आमतौर पर बच्चे के जन्म से पहले ही नाम तय कर लिया जाना चाहिए, लेकिन 5 एलिमेंट गॉड किंग इतना जुड़ा हुआ था कि उसने फॉक्स गॉड किंग को इसमें शामिल कर लिया। इस बीच जानवर कबीले के होने के कारण भगवान राजा ने पिता से निर्णय लेने की मांग की। परिणामस्वरूप बच्चे का जन्म हुआ और उन्हें पता चला, जिससे उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि उनका कोई नाम नहीं था। ठीक है, हमने अभी तक किसी नाम पर फैसला नहीं किया है, 5 एलिमेंट गॉड किंग ने अजीब तरीकों से स्वीकार किया। सभी के परस्पर विरोधी अपनी ओर घूम गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने बिग व्हाइट की ओर देखा और कहा, व्हाइटी के बारे में क्या कहा जाता है? जब वह पैदा हुई थी तो मुझे आकाश में सफेद कमल के फूल खिलते हुए देखा था। व्हाइटी समान दिखती है। ग्रुप ने सामूहिक रूप से बिग व्हाइट की ओर देखा, फिर फिफ्थ तत्व वाले गॉड किंग की ओर देखा। उनकी अभिव्यक्तियां प्रतियोगिता से भरी थीं। पसंदीदा से वह थोड़ा सा प्रयास भी नहीं कर सका। नीना का ये स्तर नीना के नामकरण की अपर्याप्त प्रतिभा के बराबर था। बिग व्हाइट ने कहा, व्हाइटी समय पर नहीं है, लेकिन ये महान नहीं है। ये गलत क्या है? मुझे लगता है कि यह प्यारा लगता है। 5 तत्व भगवान राजा ने तर्क दिया। बिग व्हाइट ने बताया, ये सिर्फ इतना है कि नीना के पास व्हाइटी नाम का एक जादुई जानवर है। यह एक स्नो ईगल है। 5 तत्व भगवान राजा तुरंत अवाक रह गए। एक क्षण बाद उसने कहा, मुझे मिल लिली, मैं उसका नाम लिली रखूंगा। डैनियल 5 एलिमेंट गॉड किंग के नामकरण पर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये स्पष्ट था कि वह किसी मूल वस्तु के साथ आने के बजाय स्थिर संयोजन को पुनः उपयोग करना पसंद करते थे। फिर भी किसी को कोई दोस्ती नहीं हुई। हालांकि लिली थोड़ा सा सादा था, फिर भी यह
वाईटी से डाकू के रूप में बेहतर था। बेशक 5 एलिमेंट गॉड किंग ने नीना के पहले दावे पर वाईटी नाम से पूछताछ की। अगर उनकी बेटी का नाम वाईटी रखा गया तो वह बड़ी वाइट की तरह ही सुरक्षित है, पूरी तरह से संरक्षित। लेकिन ये पारिस्थितिक अधिक प्रचलित था। ईश्वर क्षेत्र की साझीदारी से ग्राही लिली को कभी भी पुजारी खतरे का सामना नहीं करना चाहिए। असल में जिसने भी लिली को विनाश का साहस दिखाया उसे चिंता करने की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद ग्रुप ने जाने की तैयारी की। ये पता चला कि फॉक्स गॉड किंग, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, को संभावना है कि उसके पति के साथ चर्चा करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, भगवान फॉक्स अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने झिझकते हुए कहा, लॉर्ड डैनियल, मैं मुझसे निजी तौर पर कुछ चर्चा करना है। संपर्क 1 खरब वर्ष तक कब्जा में रखा गया। सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 304 फॉक्स गॉड किंग की वॉक पब फ्यूचर विज्ञापन फॉक्स गॉड किंग के प्रशंसकों को चकित कर दिया। डैनियल ने बने कहा, आश्चर्यचकित हो गया। उसे याद नहीं था कि उसके साथ उसका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, तो वह उससे अकेले में बात क्यों करना चाहती थी। यदि कोई समस्या थी तो वह बस पंचतत्व वाले भगवान राजा से उन्हें दूर करने के लिए कह सकता था। इस प्रकार डैनियल वास्तव में जिज्ञासु था। पहली बार फॉक्स गॉड किंग को कालकोठरी में देखा, जहां वह जानवर कबीले गॉड किंग्स के बीच बातचीत कर रहा था, और उसने सोचा कि वह साझी लग रही है। तभी उनके मन में 5 हाथी वाले भगवान राजा से शादी करने का विचार आया। जहां तक डैनियल को पता था, फॉक्स किंग को उन मामलों में उसकी सलाह के बारे में भी पता नहीं होना चाहिए। तो वह वास्तव में किस बारे में बात करना चाहता था। 5 एलिमेंट गॉड किंग ने भी डैनियल की ओर रुख किया और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ, डैनियल ने कहा। ये सुनकर भगवान राजा ने आराम की सांस ली। वह डैनियल के पीछे एक अलग कमरे में चला गया। डैनियल ने कहा, आप किस बारे में करना चाहते हैं? विश्वसनीयता से कहूं तो ज्यादातर चीजें आप 5 एलिमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। उसी क्षण फॉक्स किंग ने अचानक अपना पेट खराब कर लिया। आप क्या कर रहे हो? डैनियल लिटिल सा घबरा गया और उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसे वापस अपनी मंजिल पर खड़ा कर दिया। लॉर्ड डैनियल, मैं हमेशा से चाहता हूं कि 5 एलिमेंट्स के साथ मेरा रिश्ता आपके द्वारा बनाया गया था, उसने भावना से कंपती हुई आवाज में कहा। हालांकि इसकी व्यवस्था की गई थी, मैं कह सकता हूं कि हम वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं। यदि आपकी कोई योजना है, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया लिली को छोड़ दें। वह असंगत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, तो मैं भी मना नहीं करूंगा। 1000 का अमूल्य उपहार, वह कैसे नहीं हो सकता था? डैनियल सबसे मजबूत भगवान किंग से भी कहीं ऊपर का व्यक्ति था। यदि वह उसे चाहता था, तो मृत्यु से पहले उसने कहा था कि डैनियल की हर बड़ी योजना का हिस्सा था, जो उसकी बेटी थी, उनकी बेटी को समझने के लिए एक भव्य डिजाइन में शामिल किया गया है। उसकी बातें डैनियल के लिए एक पल के लिए दिखाई गईं और फिर जवाब दिया, ऐसा लगता है आपने कुछ गलत समझा है। व्योमोह की भावना विकसित हो गई थी। इस व्योमोह ने अपने दिमाग में एक विस्तृत, पुनर्तः त्रुटिहीन संभावना व्यक्त की है। स्क्रीच सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया। सच कहूं तो डैनियल को स्थिति थोड़ी परेशानी करने वाली लगी। फॉक्स गॉड किंग के दृष्टिकोण को देखते हुए उनकी धारणाएं बिल्कुल भी अप्रत्याशित नहीं थीं। आखिरकार डैनियल की असाधारण उदारता और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने लोगों का समर्थन करने की उसकी आदत को आसानी से गलत समझा जा सकता है। डैनियल ने सोचा, ईमानदारी से कहूं तो ये 5 तत्वों की गलती है। डैनियल ने स्वीकार किया, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। शुरुआत में मेरे मन में कुछ खास विचार थे। ये सुनकर फॉक्स भगवान राजा लगभग फिर से अपने मूड से गिर गए, लेकिन डैनियल की दिमागी शक्ति ने उन्हें स्थिर कर दिया। हालांकि ग्रीनवुड गॉड ग्रुप की मेरी यात्रा के बाद मुझे एहसास हुआ कि ऐसी ही एक वस्तु है। बेकार मानव हो या जानवर काबिला, बाकी सर्वनाश के तहत हर एक समान है। उन्होंने आगे कहा, तो नहीं, लिली से मंजिल पर कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है। सच कहूं तो अगर 5 तत्व मेरे बारे में अधिक स्पष्ट होता है, तो ये सिद्धांत नहीं होता। आपकी बेटी सुरक्षित और स्वस्थ बड़ी होगी, डैनियल ने उससे कहा। उसकी आवाज स्थिर और ईमानदार थी। ये शब्द उसके दिल की गहराई से आए थे। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों का दौरा करते थे और लिली के रिवाइवल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे कभी भी खतरे का सामना नहीं करेंगे। जब तक ईश्वर क्षेत्र की इच्छा को गंभीर क्षति नहीं हुई, तब तक लिली की सुरक्षा लगभग अधूरी थी। डैनियल की प्रेरणा से आश्चर्यचकित होकर लॉर्ड किंग ने अंततः आराम करना शुरू कर दिया। उसने उसे आवाज दी, हार्दिक शुभकामनाएं। उसकी भावनाएं जटिल थीं। सालों पहले उन्होंने कभी एक मानव भगवान राजा से शादी करने की कल्पना भी नहीं की थी। अब एक मां के रूप में वह अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए खुद को फुटबॉल का खिलाड़ी पाती है, एक मां के प्यार की ताकत का प्रमाण। उस पल में डैनियल ने कुछ असामान्य देखा। आपकी आत्मा पर से प्रतिबंध अभी तक नहीं हटाया गया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे संकट का कारण नहीं बने, उनके चित्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में जब 5 एलिमेंट गॉड किंग ने फॉक्स गॉड किंग से फिर शादी की, तो डैनियल ने उस पर प्रतिबंध हटाने का भी सुझाव दिया। ऐसा लगता है कि प्रतिबंध
अभी भी वहां था। यह आपको बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता है, लेकिन ये बंधन किस तरह से कमजोर है? डैनियल ने पूछा। मैं उसका स्वयं इसे हटाने का इंतजार कर रही थी, उसने धीरे से उत्तर दिया। डैनियल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप लंबे समय तक इंतजार कर रहे होंगे। उसने 5 तत्व वाले भगवान राजा को अच्छी तरह से बताया था कि यह भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, जिस दिन उनकी पत्नी का जन्म हुआ था, उस दिन वह सूर्य और चंद्रदेव क्षेत्र में 20 कबीले के आक्रमण के स्थान पर थे। ये भी देखें, जहां तक प्रतिबंध हटाने की बात है, 5 एलिमेंट गॉड किंग की संभावना या तो इसके बारे में पूरी तरह से धोखा दिया गया था या मान लिया गया था कि उसने पहले ही इस पर ध्यान दिया था। लेकिन मुझे भी कितना इंतजार करना पड़ा। मैं तैयार हूँ। ये हम दोनों के बीच की बात है, उन्होंने दृढ़ संकल्प से कहा। उनके शब्द शांत दृढ़ संकल्प से निर्धारित थे, और डैनियल उनकी धैर्य और भक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। वहां की झील से उन्हें बहुत फायदा होगा। अब बिग व्हाइट के लिए भी यही स्थिति है। पंचतत्व भगवान राजा तुरंत भड़क गए। चिंता मत करो भगवान डैनियल, मैं हर दिन आपके घर आ गया। उसने बेशर्मी से घोषणा की। हम शामिल हैं। क्रॉसब्रिज अकादमी की झील शक्तिशाली फौज से ग्रैब हुई अपार ऊर्जा का स्थल था। उत्पाद का सीधे उपभोग भी बिना, केवल पर्यावरणीय ऊर्जा को मजबूत करना होगा। प्रदर्शित करने के बाद डैनियल और उनके समूह क्रॉसब्रिज अकादमी के लिए रिपोर्ट तैयार की गई। इसी तरह डैनियल के सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने बताया, भगवान डैनियल, जिस लड़की को आपने हमसे निरीक्षण करने के लिए कहा था, वह आज अचानक टूट गई। बिग व्हाइट ने एक बार सुझाव दिया था। हालांकि दर्शन के बाद की स्पिरिट बस्ट का अंतिम लक्ष्य 5 एलिमेंट में था। सायर को उसकी बेहद अनोखी प्रतिभा के कारण ईश्वर तत्व क्षेत्र में लाया गया था। तब से डैनियल ने किसी को भी सिर पर देखा और जब भी कुछ उल्लेखनीय हो तो रिपोर्ट करने की बात कही गई थी, तुरंत अपने ग्रुप को बैकब्रिज अकेडमी में ले गया, जहां सायर पहले ही झील के किनारे खड़ा था, 5 तत्व की दिशा की ओर देख रहा था। अचानक कुछ तस्वीरें उसकी बगल में दिखाई दी। उसने उन्हें पहचान लिया। अंकल डैनियल, स्टार एलीज और एक मानव आकार का बड़ा सफेद स्थान सायर की तस्वीर में। उनकी जगह ली गई प्रतिक्रिया को देखते हुए डैनियल को एहसास हुआ कि सायर ने अपनी प्रतिभा को जगाया होगा और अब वह बिग व्हाइट के असली सार को समझने में सक्षम है। बिग व्हाइट ने अपना सिरैया और चंचल मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ सायर? मेरी ओर देख भी नहीं सकते? क्या आप इस बात से डर रहे थे कि मैं आपके पिता की तरह दिखता हूँ? ठीक है, उसे डराओ मत, डैनियल ने हस्तक्षेप किया। सायर ने शायद आपके मूल स्वभाव को समझ लिया है। सचमुच? क्या यही बात है? बिग व्हाइट एक विश्व की इच्छा थी, एक ऐसा प्राणी जिसे वास्तव में कभी भी पेटी नहीं बनाया जा सकता था, यहाँ तक कि एक कथित आध्यात्मिक जानवर के रूप में भी। इस सच्चाई को महसूस करें, यहाँ के बिजनेसमैन ने साखरण दौड़ में भाग लिया, जिसे उन्होंने कभी कभी एक विनाशकारी जीव के रूप में सोचा था, वास्तव में वह एक्सेप्शन में सबसे दुर्जेय सोलों में से एक थी। उनकी डॉक्टर दूरदर्शिता से उपजी थी, वह उस ताकत के बहुत करीब थी जिसे समझना मुश्किल था। सायर की प्रतिभा सबसे प्रमुख थी, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे सभी प्राणियों के साथ एक प्राकृतिक जन्मजात संबंध। यह वह उपहार था जो सबसे पहले सायर को 5 तत्व वाले ईश्वर क्षेत्र में बिग व्हाइट की रुचि जगाई थी। इससे पहले भी सायर ने अपनी ताकत हासिल की थी। बिग व्हाइट अपनी निकटतम मौजूदा क्षमता को समझ सकते थे, किसी भी दुनिया के विकास के लिए एक अमूल्य उपहार। क्या पट्टी अभी भी कुछ विशेष महसूस हो रही है? डैनियल ने सायर से धीरे धीरे पूछा। कुछ खास? सायर झिझके, फिर सावधानी से उत्तर दिया, पूरी दुनिया महसूस होती है, गर्म और कोमल। विशेष रूप से यहाँ, ये बहुत आरामदायक महसूस होता है। उसकी आवाज मंद और अनिश्चित थी, मनो कुछ गलत दृश्य को चिंता लेकर हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये स्थान विशेष रूप से पोषण देने वाला है, डैनियल ने पुष्टि की। उनके आसपास की आहा क्रॉसब्रिज वर्ल्ड से जुड़ी हुई, जो डैनियल के प्रयास की थी, फल फूल रही और विकसित हो रही थी। दुनिया भर में अनगिनत फौज के साथ अपने पर्यावरण को विकसित किया गया। क्रॉसब्रिज अकादमी की झील विशेष रूप से जीवन ऊर्जा में वृद्धि हुई थी। ये क्रॉसब्रिज वर्ल्ड का सार है, डैनियल ने समोआ से कहा। यदि आप यात्रा करते हैं तो मैं आपको वहां जाकर किसी की व्यवस्था के लिए ले जा सकता हूं। यदि आपको ये पसंद है तो इंक्वायरी के लिए आपका स्वागत है। सायर की आखिरी चमकें। बेशक, शेजब्रिज वर्ल्ड के बारे में सुना था। दरअसल पंच तत्व ईश्वर क्षेत्र में लगभग हर कोई इसका नाम से अज्ञात था। मुझे पसंद है, उन्होंने कहा। उत्साह से उनका चेहरा चमक उठा। क्रॉसब्रिज वर्ल्ड में रहने का विचार, जो विकास और जीवन शक्ति की प्रचुरता है, उसे बेहद आकर्षक लगा। अंकल डैनियल, मुझे लगता है कि क्रॉसब्रिज विश्व बढ़ रहा है और यह मेरे लिए बिल्कुल सही जगह है। यह वह जगह है जहां मैं रहता हूं, उसने कहा। डैनियल ने पहले अपने शब्दों पर ध्यान से विचार किया। क्या आपने अपना मन बनाया है? हाँ, मैंने निर्णय लिया है, उसने दृढ़ संकल्प के साथ उत्तर दिया। उस स्थिति में डैनियल ने कहा, मैं एक दिव्य मंत्र सिखाता हूँ। इसके साथ लगन से प्रशिक्षण लेना होगा, समझे? इसके अलावा, यदि आपकी स्पिरिट बीस्ट संप्रदाय से कोई भी क्रॉसब्रिज वर्ल्ड में प्रवेश करना चाहता है, तो उनका स्वागत है। वे मेयर्स या बिग व्हाइट से संपर्क कर सकते हैं।
दुनिया की ओर से आपका स्वागत है। और अगर कोई आपको परेशान करने वाली बात करता है तो बस मुझे कॉल करें, मैं उन्हें संभाल लूंगा। इस बीच ईश्वर क्षेत्र के केंद्र में इस तरह की प्रगति हो रही थी कि डैनियल की गणना में वह बहुत दूर थी। हालांकि ही बीस्ट ने बहुत कुछ सिखाया था, उसके लिए सूर्य और चंद्र ईश्वर की स्थापना की गई थी। हालांकि 5 तत्व वाले ईश्वर राजा थे। डैनियल ने सोचा कि वह मजाक कर रहा था। ये पता चला कि इनमें से कई गुट शांति के बाद युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि भगवान क्षेत्र में लोगों की प्रतिष्ठा को भी बढ़ावा दिया जा रहा था, जिससे अराजकता बढ़ गई। बीस्ट कबीले का आक्रमण काफी हद तक भयंकर हो गया, जिससे उनकी सेना खतरनाक रूप में सूर्य और चंद्र भगवान क्षेत्र के 2 क्षेत्रों के करीब पहुंच गई। क्षेत्र के सबसे प्रमुख परिवारों को सैनिकों के खिलाफ मोर्चे के लिए पर्याप्त ताकत और जनशक्ति के लिए मजबूर किया गया। इस आर्टिकल में डैनियल को चकित कर दिया गया। उसने मान लिया था कि जब तक गॉड किंग स्तर की संस्थाएं मैदान में शामिल नहीं हो जाती, तब तक वह सन एंड लूना गॉड रियल्म के गुटों की युद्ध क्षमताओं को कम करके आंका गया था। वर्षों की आत्मसंतुष्टि ने प्रभावशाली युद्ध लड़ाइयों की अपनी क्षमता को कमजोर कर दिया था। इसके विपरीत पंचतत्व ईश्वर क्षेत्र, पंचतत्व ईश्वर राजा के नेतृत्व में प्रतिमान का एक चमकदार उदाहरण के रूप में खड़ा किया गया था। अतीत में हैवी प्रेशर का सामना करने के बावजूद 5 एलिमेंट गॉड जॉइन ने 2 साल तक बस्ट क्लैन का कंसोलिडेशन किया था। अब जब सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्रों से युद्ध हुआ तो कई लोगों ने 5 तत्व वाले भगवान क्षेत्र में सुरक्षा की मांग की, जिसे व्यापक रूप से भगवान क्षेत्र में सबसे सुरक्षित आश्रय माना जाता था। ये स्पष्ट विरोधाभास सभी के सामने स्पष्ट था। 5 एलिमेंट गॉड किंग ने न केवल बीस्ट कबीले को एकजुट किया था, बल्कि उनकी सेना को इतनी अच्छी तरह से कुचल दिया गया था कि किसी भी बीस्ट कबीले को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली थी। पंच तत्व ईश्वरीय क्षेत्र को सुरक्षा का प्रतीक बनाया गया, जिसने अनगिनत अखंड परिवारों और गुटों को शरण लेने के लिए आकर्षित किया। इस बीच जिन लोगों ने सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र में अपने पड़ोसियों को त्याग दिया था, शहरों और नागरिकों को जनजातीय कबीले की दया पर छोड़ दिया था, वे अपनी प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके कायरता के बावजूद अज्ञानी लोगों द्वारा उन्हें नायक के रूप में सम्मानित किया गया। फिर भी डैनियल ने स्थिति को दूर से देखकर सच्चाई को समझ लिया। ये कथित रक्षक केवल खुद को बचाने के लिए भाग दिए गए थे और युद्ध की तबाही के समर्थकों को बंधक बनाने के लिए छोड़ दिया गया था। संपर्क TOS को 1 खरब साल तक रखा गया। सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 306 निर्दयी ईश्वर क्षेत्र। सबसे पहले जब डैनियल की स्थिति के बारे में पता चला तो वह वास्तव में चौंक गया, या शायद अधिक वंचित रूप से क्रोधित हो गया। सूर्य और चंद्रदेव क्षेत्र में इतनी शक्तिशाली सेनाओं को कब तक नष्ट किया जा सकता है? हालांकि जैसे जैसे अधिक जानकारी डैनियल की बड़ी तस्वीर समझ में आने लगी। पास के देवलोकों की तरफ वाले लोगों के सामूहिक पलायन ने एक बात का संकेत दिया। बीस्ट कबीले का विरोध करने में सक्षम शीर्ष सैद्धांतिक ताकतों के अलावा बाकी के पास पीछे उद्योगों के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ लोग इन शीर्ष वैज्ञानिक गुटों के तहत शरण लेने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वे गुट अपना बचाव क्यों करेंगे? स्वाभाविक रूप से इसका कोई प्रश्न ही नहीं था। चरित्र एक विचित्र घटना का जन्म। शीर्ष प्रतिष्ठित सेनाएं सूर्य और चंद्रदेव क्षेत्र में बनी रायक और जानवर कबीले से लड़ती रश, जबकि सामान्य लोग, साथ ही छोटे से मध्य प्रतिष्ठित गुट सामूहिक रूप से भाग गए। जब तक इनमें से अधिकतर छोटे गुट खाली हो गए, तब तक बड़े परिवारों और कुलीन गुटों के अंदर के परजीवी भी बेस्ट कबीले के हमले से काफी हद तक खाली हो गए थे। जो बैच थे वे सैटेलाइट रोबोट वर्ग थे। ऐसी परिष्कृत शक्तियां और एकजुट संकल्प के साथ बीस्ट क्लैन का विरोध अब अप्रभावी नहीं लग रहा था। सतह पर यह रणनीति समझ में आती है। जब तक किसी ने बस्ती सर्वनाश को समाप्त कर दिया, तब तक कुछ चुनिंदा लोगों को ठीक नहीं किया गया था, तब तक स्थिति प्रबंधनीय विशिष्ट थी। लेकिन समस्या है, सर्वनाश बाकी था। दैवीय राजवंश की भविष्यवाणी के अनुसार सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र ही एकमात्र स्थान था जहां सर्वनाश से बचकर निकलने की भी आशा थी। अब सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र में केवल मूल शीर्ष नामांकित सेनाएं बलिदान करती हैं। साथ ही ग्रीनवुड गॉड किंग जैसे देव राजा भी थे, जिनमें भविष्यवाणी का पूर्व ज्ञान था और वे क्षेत्र के बारे में अपने वफादार अनुयायियों के बारे में बताते थे। इसलिए जबकि सतह पर चीजें ठीक दिख रही थीं, इसके नीचे सब कुछ रकम और मंजूरी का जाल था। आखिरकार डैनियल ने इन मामलों में रुचि खो दी। अधिक पाठ्य विधि, यह आकृति ही अधिक नष्ट हो गई। दूसरी ओर 5 एलिमेंट गॉड स्पीम्स ने एक बार फिर से विस्तार करने का अवसर लिया और विशाल भूमि और आबादी का अधिग्रहण किया। डैनियल का कहना था कि सर्वनाश के दौरान उनका प्राथमिक ध्यान पंच तत्व वाले ईश्वर क्षेत्र की रक्षा करना होगा। जहां तक बेस्ट कबीले की सेना की बात है, उन्हें सबसे पहले ही पता चला था कि 5 तत्व वाले ईश्वर क्षेत्र को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। आखिरकार इस क्षेत्र में एक देव राजा शास्त्रीय इकाई मौजूद थी जो किसी भी क्षण कार्रवाई करने में सक्षम नहीं थी। जैसे जैसे 5वें तत्व ईश्वर क्षेत्र का विस्तार जारी है, बेस्ट कबीले की सेना ने भागने के लिए और भी लंबे समय तक चक्कर लगाने की शुरुआत की है।
दरअसल वे यहाँ तक कि विशेष रूप से अपनी सेना को टेलीपोर्ट करने के लिए एक जादुई साझीदार बनाने तक चले गए, ताकि 5 तत्व वाले ईश्वर क्षेत्र को पूरी तरह से बाईपास किया जा सके। परिणामस्वरूप 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र तेजी से मैक्सिको और शांत हो गया। क्रॉसब्रिज अकादमी, और इसलिए मैंने उस खलनायक को अपने हाथों से पकड़ लिया। क्षण उसका देवराजा आ गया और चिल्लाने ही वाला था, उसे बाकी दो। लेकिन मैं डरा नहीं था। ऐसे खलनायक केवल एक ही भाग्य के पात्र हैं, मृत्यु। बिग व्हाइट ने धार्मिकता के भाव के साथ अपनी वीर गाथाओं का एक वर्णन किया। इस बार इस फ्रैक्चर के सामान को बहादुरी से पेश किया गया था और एक आत्मिक जानवर को कई देवद्वीपों से बचाया गया था। उनकी 53वीं कहानी थी। उसके चारों ओर एक छोटी लड़की का मकान था जिसके सिर पर फॉक्स के कान थे। जैसे ही उसने बिग व्हाइट की कहानी सुनी, उसकी विशिष्ट प्रशंसा से चमक उठी और उत्साह से ताली बजाई। यह आश्चर्यजनक है, बिग व्हाइट। आगे क्या हुआ? उसके बाद देवराजा ने क्या किया? उस समय मैं केवल एक पृथ्वी देवता था, इसलिए जब देवराजा की गति एक पौराणिक कथा की तरह मुझ पर आधारित थी, तो मैं इससे पहले कि बिग व्हाइट अपनी कहानी खत्म कर सके, फॉक्स गॉड किंग उनके पास का क्षेत्र। बिग व्हाइट, लिली, ये खाने का समय है। ठीक है, स्मार्ट फॉक्स। माँ, बिग व्हाइट बहुत अचंभित है। आज उसने एक देवराजा को हरा दिया, जबकि वह अभी भी पृथ्वी का देवता था। बहुत अचंभित करने वाला है। लील ने टिप्पणी की थी कि ऐसा लगता है कि लिली के लिए दैनिक कहानियों में सामग्री शामिल थी। कभी कभी वे गैंग के सामान में हस्तक्षेप करने के बारे में होते थे, कभी कभी अलग अलग जगहों की खोज के बारे में, और कभी कभी दुर्जेय शत्रुओं को पकड़ने के बारे में। कहानियां हमेशा एक समान सूत्र का अनुष्ठान करती हैं। भगवान राजा रैंक का एक प्रियतम प्रकट हुआ, जिसे केवल बिग व्हाइट द्वारा नष्ट कर दिया गया था। बेशक इन बातों में व्हाइट की सेना हर बार अलग अलग थी, भगवान के देवता से अलग थी, और भी आगे तक लिली को इन चर्चों की विशेषता नहीं थी हुआ था। बिग व्हाइट, शायद ये सबसे अच्छा होगा अगर आप लिली को ये कहानियां सुनाना बंद कर दें। अगली बार मैं लिली को एक प्रेम कहानी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, जैसे ही बिग व्हाइट ने एक और कहानी शुरू की, लिली पहले से ही ध्यान से सुनने की तैयारी कर रही थी। फॉक्स गॉड किंग ने तुरंत हस्तक्षेप किया। चलो पहले खा लेते हैं, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। 5 एलिमेंट गॉड किंग की अनामिका की आवाज। बैटरी भाई, मुझे अभी अपने दोस्त से कुछ महत्वपूर्ण समाचार मिला है। जैसे ही उसने बोला, वह कमरे में चला गया, उसकी हमेशा की तरह मोहित हो गई। इन वर्षों में उनका रिश्ता इतना हिट हो गया था कि डैनियल ने 5 एलिमेंट गॉड किंग और फॉक्स गॉड किंग से उन्हें केवल बिग ब्रदर गैंग के कलाकार कहा था। प्रस्तावना, लॉर्ड डैनियल, बहुत भारी था, और डैनियल असाधारण समारोह में से नहीं था। पंच तत्व देवराजा ने सभी को देखा और तुरंत घोषणा की, सही समय है। मैं भूख से मर रहा हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपनी सीट पर बैठ गया। लिली, क्या सम्राट सितारा की याद आती है? उसने अपनी बेटी की ओर मुड़ते हुए पूछा। यहाँ आओ, तूफानी तूफान को दो। उसकी कर्कश दोस्ती के साथ वह लिली के दांतों को झुकाने के लिए, जिस पर छोटी लड़की ने कोरियोग्राफी बनाई, उनका हुरदुरा थूथन वास्तव में असंगत था। शायद यही कारण है कि लिली को बिग व्हाइट की तस्वीरों की कल्पना करना इतना आसान लगा, जहां एक देवराजा स्तर का खलनायक, जो लगातार उसके पिता से टकराया, पराजित हो गया था। आखिरकार हर चीज के अपने कारण होते थे। भोजन के कुछ ही अंश खाने के बाद पंचतत्व भगवान राजा को कुछ याद आ गया। बड़े भाई, उस मामले के बारे में, इससे पहले कि उसने अपनी पूरी बात कही, डैनियल ने कहा, चलो पहले खाना खा लें। जो भी हो, हम खाने के बाद इस बारे में बात कर सकते हैं। 5 तत्व वाले भगवान राजा को चुप करा दिया गया। पूजा भोगकारी रूप से भोजन पर ध्यान केंद्रित किया गया। भोजन के बाद डैनियल बैकफ्लैग ने पूछा, ठीक है, यह महत्वपूर्ण मामला क्या है? मुझे सुझाव दें। सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र के बारे में कुछ सही है जैसी कोई चीज थी। बिग ब्रदर, आपका अनुमान लगा लिया, पंच तत्व भगवान राजा ने कहा। ये सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र के बारे में है। ग्रीनवुड गॉड किंग का कहना है कि दोनों पक्ष अंतिम कंपनी की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से शायद कोई भी गतिविधि नहीं हुई है। उनके बड़े खिलाड़ी संभावित रूप से कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं। डैनियल तुरंत समझ गया। बैटअप लेक का तापमान देवराजा स्तर और उनके ऊपर की प्राथमिकता से है। इस बार उन शीर्ष विशेषज्ञ गुटों ने बड़े उद्यमियों से कार्यक्रम आयोजित किए। बीस्ट कबीले के आक्रमण को एक सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करके उन्होंने सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र से कई छोटे गुटों को हटा दिया था, जबकि अपने स्वयं के रैंकों के भीतर परजीवियों को भी समाप्त कर दिया था। जो बचे थे वे सर्वनाश के बीच आशा की आखिरी किरण के लिए लड़ने के लिए तैयार कुलीन सेनाएं थीं। यह एक शानदार और निर्मम गणना थी, लेकिन इन गुटों ने मानव जीवन के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। किताबों की मौत को उनके भव्य मंसूबों ने महज एक उपकरण के रूप में देखा। उनके लिए उनके ग्रुप से बाहर के लोग खर्च करने लायक सामग्री से कुछ और थे। विचार के प्रमुख सिद्धांत राक्षस। इस निर्दयी स्वच्छता में 5 तत्व भगवान राजा केवल अति पिछड़े लोगों को आश्रय प्रदान करते हैं और उन्हें पवित्र करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ईश्वर क्षेत्र निर्दयी है और शीर्ष स्तर के गुट तो और भी अधिक निर्दयी हैं।
संपर्क TOS को 1 खरब साल तक रखा गया, सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 307 युद्ध की स्थिति है, कितना अफसोस है। सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र, जो कभी संपूर्ण देव क्षेत्र का सबसे सुरक्षित और सबसे पूर्ण क्षेत्र था, अब तक सीमित हो गया है। 5 तत्व भगवान राजा ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ बात की। बेस्ट कबीले के आक्रमण के बाद सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र में अनगिनत लोगों की जान चली गई थी और इससे भी अधिक लोग मठ हो गए थे, जो देव क्षेत्र के केंद्र से 5 तत्व वाले भगवान क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों में भाग गए थे। पिछले कुछ वर्षों में 5 तत्व देव क्षेत्र लगातार सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र से निरंजन को ले जाया गया था। 5 एलिमेंट गॉड किंग ने ग्रीनवुड गॉड किंग को सर्वनाश ग्रीन की सच्चाई समझाते हुए सुना था। ऐसा अनोखा होता है कि ये लोग खतरे से बच गए थे, लेकिन असल में ये खुद को ईश्वर क्षेत्र के सबसे सुरक्षित स्थान से भी दूर ले गए थे। 5 एलिमेंट गॉड किंग के पास शब्द नहीं थे। सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र को पूरे देव क्षेत्र में सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए था, लेकिन अब ये स्थिति बदल गई है। उन्होंने दुख की भावना के साथ कहा। अन्य देव राजाओं के विपरीत 5 तत्व देव राजा ने सदैव ऐसे मामलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। पिछले कुछ वर्षों में 5 एलिमेंट गॉड रियल्म का अधिकांश बजट उन लोगों की संख्या पर खर्च किया गया था जो भाग गए थे। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि जारी रही, 5 तत्व वाले भगवान क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ने महत्वपूर्ण तनाव का अनुभव किया, इस हद तक कि 5 तत्व वाले भगवान राजा को इस अवधि के दौरान डैनियल से अतिरिक्त दिव्य मंदिरों का अधिग्रहण किया गया। एक बार इस चरण के हिट होने के बाद मानचित्र का पूर्वावलोकन एक चित्रांकन ऑब्जेक्ट, जिससे 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र को घटिया वृद्धि की एक लोकप्रिय अवधि का अनुभव करने की आवश्यकता होती है। 5 एलिमेंट गॉड किंग की अभिव्यक्ति को देखकर डैनियल ने समझा कि वह क्या सोच रहा था और उसका चित्रण बहुत हो गया। आप 5 तत्व वाले ईश्वर क्षेत्र के देव राजा हैं। एक व्यक्ति की शक्ति सीमित है। आप संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र में हर किसी की परवाह नहीं कर सकते। 5 एलिमेंट गॉड किंग ने सिर हिलाया। उसने इस बात को किसी से भी बेहतर बताया था। उसने कई वर्षों तक 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र पर शासन किया था। उनका पहला शब्द केवल अभिव्यक्ति का एक क्षण था, उन भावनाओं को तुरंत दूर करते हुए उन्होंने कहा, बल्कि भाई, मुझे लगता है कि जब समय आएगा तो वसीयत गॉड किंग स्तर और उनके ऊपर की संस्थाओं की लड़ाई में शामिल होंगे। आप मेरे साथ क्या देखना चाहते हैं? ये सुनकर डैनियल ने सिर हिलाया के रूप में मंचन किया। उसे देखने में कोई किताब नहीं थी, ये सिर्फ भगवान के प्रतीक और उनके ऊपर के राजाओं से जुड़ी एक लड़ाई थी, कुछ और भी नहीं। बच्चों के साथ समय स्थान पर कहीं अधिक सार्थकता लग रही थी। यह इसके लायक नहीं है। आप यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहें। अब आपकी एक छोटी बेटी है। चिंता मत करो बड़े भाई, मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं ग्रीनवुड गॉड किंग के बारे में सोचता हूँ। 5 एलिमेंट गॉड किंग ने वादा किया था। डैनियल ने सिर हिलाया। हाल ही में बिग व्हाइट हाई गॉड रैंक तक पहुंच गया था और उसे गॉड लॉर्ड रैंक तक आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर डैनियल के पास चिंता करने का समय नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। उनके लिए ये बातचीत से पहले आसन का एक और दौर था। इस बार सूर्य और चंद्र भगवान क्षेत्र की शीर्ष सेनाओं की संभावित निकटतम कबीले को अपने समूह में की अंतिम जानकारी के लिए सहमति की आवश्यकता है, लेकिन केवल एक महत्वपूर्ण कीमत पर। बेस्ट कबीले के वर्षों के आक्रमण गैर संभ्रांत आबादी को वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। संभावित बोली की शर्तें का हिस्सा थे। वे दावा करते थे कि केवल पूर्व बातचीत की कीमतें थीं। बोर्ड के सितारे ने अपने देवता राजा स्टार की जमीन को अपनी ताकत का प्रदर्शन करने दिया था और अंततः शांति से शांति हो गई। कम से कम अभी के बाद में एकाग्र को तोड़ने की बात की। ये सब फिर से पाया जा सकता है। यह अमीर मदद नहीं कर सका, लेकिन डैनियल भर सका। इस सब का मतलब क्या था? 5 एलिमेंट गॉड किंग ने डैनियल का ध्यान आकर्षित किया और सोचा कि शायद उसके मन में कुछ है। उन्होंने कहा, बड़े भाई, मैं तब विदा लूंगा। जिनकी इतनी जल्दी मत करो। लिली पहले से 5 साल की है, उसके साथ और अधिक समय समाप्त होना चाहिए। डैनियल ने ये कहा। कैसी बिग व्हाइट ऑलवेज लिली को वो निरर्थक कहानियां सुनाता रहता था। सबसे अधिक संभावना यह है, जब भी लिली ने 5 एलिमेंट गॉड किंग को देखा तो उन गॉड किंग विलेन की कल्पना की जिसमें बिग व्हाइट की हार होने का वर्णन था। वह अभी भी छोटी है, लेकिन जब वह बड़ी होगी तो उसे समझ आ जाएगा। 5 तत्व भगवान राजा ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। पिछले कुछ वर्षों में वह आदिवासियों की आमद को 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र में फिर से बसाने में इतनी जुड़ी हुई थी कि उसके पास उसके परिवार के साथ रहने के लिए मुश्किल से ही समय था। अपनी बेटी के साथ पूर्ण समय की बात तो दूर की बात थी। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद पंचतत्व भगवान राजा अंततः चले गए। डैनियल ने एक दोस्त के लिए सोचा और रोज और पढ़ने के लिए एक संदेश का निर्णय लिया, जिसमें उन्हें कुछ समय के लिए बाहर यात्रा करने से रोकने की सलाह दी गई। ईश्वर क्षेत्र इस समय बहुत अधिक अव्यवस्थित था। एक बार जब बस्ट कबीले की स्थिति शांत हो गई तो वे फिर बाहर से यात्रा पर विचार कर सकते थे। कुछ दिन बाद डैनियल को उत्तर से आने वाली एनर्जी की एक अजीब लहर का एहसास हुआ। ये देव राजा पद से ऊपर की प्रकाश की शक्ति थी। डैनियल इसे आसानी से पहचान सकता था।
यह ऊर्जा एक देव राजा की सीमा से कहीं अधिक थी। दूसरे शब्दों में, सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र में अंततः देव राजा और उपमहाद्वीप के राजाओं की भागीदारी का साक्ष्य बन रहा था। आमतौर पर यदि उस स्तर का कोई व्यक्ति धैर्य खो देता है तो वह संभवतः सबसे अच्छे कबीले का देवता राजा होता है। कुछ ही क्षण बाद ऊर्जा की कई और लहरें फूटीं। ये पूरी प्रक्रिया कम से कम पहले लगभग 2 से 3 घंटे तक चली। मन वाला कोई भी व्यक्ति युद्ध के सिद्धांत को महसूस नहीं कर सकता। मानव देव पद से ऊपर के लोग भी देव क्षेत्र के नवीनीकृत माइक्रोक्रोजों को महसूस कर सकते हैं। ऐसा था देव क्राउन का प्रभाव और ऊपर से मैराथन। तथापि ईश्वर क्षेत्र की स्वयं की प्राप्ति की क्षमता उल्लेखनीय थी। प्रतिकूल प्रभावों को पूरी तरह से ठीक होने में अधिकतर समय नहीं लगा। डैनियल की शक्ति के पिछले प्रदर्शन के कारण मास पर कोलोराडो बीस्ट क्लैन पर एक स्थायी प्रभाव पद के इरादे का कारण बड़ा था, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि वे समझ गए थे कि 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र की सीमा बाहर थी, और ऐसा लगा कि यह काम कर गया। हालांकि इस बार डेपोलिटन और आपके ऊपर के देशों के बीच एक गंभीर संघर्ष के बजाय बल के प्रदर्शन की तरह अधिक लग रहा था। जैसे ही डैनियल इस पर विचार कर रहे थे, उनका संचार लगातार बजने लगा। उसने इसे देखने के लिए बाहर भेजा कि यह पंचतत्व वाला ईश्वर राजा था, जो कि अजाब की जांच में लगा हुआ था। देव राजा के चेहरे से उत्साह भर गया। बड़े भाई, आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने उस जानवर कुल के देवता को रैंक से ऊपर देखा। खैर, व्यक्तिगत रूप से नहीं, लेकिन मैंने उनकी शक्ति का आकलन किया। लानत है, ये भयानक था। उसे एक ही चाल में पूरे 3 हिस्सों को नष्ट कर दिया गया। सामने के बांस देव राजा एक अनमोल खतराटे का भी सामना नहीं कर सके। बुरे में, सूर्य और चंद्र देवता क्षेत्र के देवता राजा रैंक से ऊपर की लड़ाई में शामिल हो गए। अभी वे अप्रत्याशित रूप से तीव्र युद्ध में लगे हुए हैं। संभावित ऊर्जा उद्यमों के कारण संचार प्रभावित होने का संदेश बंद हो गया। एक बार मामला शांत हुआ तो मैसेज फिर से शुरू हो गया। बैट भाई, ये खत्म हो गया है। उन्होंने कंपनी बंद कर दी है। शुक्र है ग्रीनवुड गॉड किंग थे, अन्यथा मैं गंभीर रूप से घायल हो सकता था। कुछ देर तक अगला संदेश नहीं आया तो डैनियल ने पूछा, परिणाम क्या हुआ? वे शायद अब बातचीत कर रहे हैं। शुक्र है वे युद्ध जारी रखने की योजना नहीं बना रहे हैं, अन्यथा इस दर पर ईश्वर क्षेत्र नहीं बचेगा। चिंता करने के लिए सर्वनाश की तो बात ही छोड़ दें। विश्व की इच्छा ने पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी थी, ठीक उसी तरह जैसे कि आपकी बड़ी सफेद इच्छा के अनुसार क्रॉसब्रिज वर्ल्ड में किसी से भी प्रतिशोध ले सकते हैं। भगवान रियल्म की विश्व इच्छा ऐसे काम को पसंद नहीं करती है। इमाई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पेयर के लिए बने रहने के लिए इस बात का आभास था कि इसमें सामग्री की तुलना में अधिक थिएटर शामिल थे। टीओएस को 1 साल पहले रखा गया था। सभी अध्याय 308 बाची साइट। ठीक है, अभी के लिए कुछ जानकारी इकट्ठा करो। समझ गया बड़े भाई, बस मेरे लाइव अपडेट की प्रतीक्षा करें। देव बीस्ट और क्लैन ने अपने संघर्ष को पूरी तरह से रोक दिया था। कई दिनों से कोई भी रैली नहीं हुई थी, यहाँ तक कि छोटे मोटी क्षेत्र भी नहीं हुए थे, जो कि बेस्ट क्लैन ने इस बार अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया। ऐसा रुख अपनाते हुए कहा जा रहा है, यदि आप सहमत नहीं हैं तो हम आपसे लड़ेंगे एक दिन। 5 एलिमेंट गॉड किंग ने डैनियल से संपर्क किया। अभिव्यक्ति असामान्य रूप से जटिल थी। उसे इस तरह देखकर डैनियल ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? डैनियल की समझ में 5 तत्व भगवान राजा ने विशेष रूप से आम पर ऐसी अभिव्यक्ति नहीं दिखाई जब तक कि उन्हें विशेष रूप से कठिन स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। सिर्फ एक्शन देखने के बाद उनका ऐसा व्यवहार करना क्या हो सकता है? बड़े भाई, मुझे ये भी नहीं पता कि इसे कैसे समझा जाए। यह एक लंबी कहानी है। अपना समय लें और मुझे बताएं। कोई जल्दी नहीं। ठीक है, मैं इसे धीरे धीरे समझाता हूँ। ये देखकर 5 तत्व देव राजा ने सब कुछ विस्तार से बताया। बेस्ट कबीले द्वारा अपनी पूरी ताकत को चित्रित करने के बाद मानवीय चरित्र से पूरी तरह से अलग अलग तरह के कट्टरवादी रुख बनाए नहीं रखा जा सका। आखिरकार ये बातचीत के बारे में था, लेकिन बातचीत कहाँ करें, ये कई दिनों से अटका हुआ बिंदु था। दोनों स्टॉज ने ऐसे स्थान प्रस्तावित किए हैं जो जोखिमों के दूसरे पक्ष को ठीक करने में लगे हैं। यह आगे कई दिनों तक जारी रहा, जिसमें 5 तत्व भगवान राजा ने सारा समय अनिवार्य रूप से उनके द्वारा इसे तीर्थयात्रा में शामिल किया। अंततः किसी व्यक्ति ने जो रूप से चालाकी सुझाव दिया कि बातचीत ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां दोनों पक्ष सुरक्षित और भरोसेमंद महसूस कर सकें। संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र में केवल एक ही स्थान था जो बिल में चित्र था। पंचतत्व ईश्वर क्षेत्र। हाँ, सूर्य और चंद्रदेव क्षेत्र और जानवर कबीले दोनों इस बेतुके प्रस्ताव पर आश्चर्यजनक रूप से सहमत हुए। इस प्रकार यह निर्णय लिया गया, अंतिम वार्ता 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र के अंदर न्यू एसेंशन सिटी में आयोजित की जाएगी। सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र के गुटों के लिए पंच तत्व ईश्वर क्षेत्र में एक मानव देवता राजा स्तंभ इकाई और उनके ऊपर की उपस्थिति ने उनकी सुरक्षा की गारंटी दी। आखिरकार इस शक्तिशाली व्यक्ति ने सबसे पहले कई बेस्ट कबीले सेनाओं को नष्ट कर दिया था। यह कोई बर्बादी नहीं थी। जहां तक बेस्ट कबीले की बात है, वे सभी 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र के नारे से प्रभावित थे, जो सिर्फ बात नहीं थी, इसे लागू किया जा रहा
है। इसमें फॉक्स गॉड किंग के कबीले और अन्य प्रतिपादित बीस्ट क्लैनबैन का एकीकरण शामिल था। 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र के भीतर उनके निकटवर्ती स्वतंत्र क्षेत्र थे और अब उनका समर्थन नहीं किया गया था जब तक कि वे तत्व नष्ट नहीं हुए थे। ऐसा जीवन लक्ष्यपूर्ण था। तो बेस्ट कबीले के लिए 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र एक भयानक शक्तिशाली व्यक्ति के आवास में सुरक्षित लग रहा था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर और कहानियों की सूची। इसके अलावा बीस्ट क्लैन ने पंचतत्व वाले ईश्वर क्षेत्र से पूरी तरह से कई वर्षों तक बचाव किया था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। इस प्रकार दाहिना पक्ष आश्चर्यजनक रूप से शीघ्र ही एक एकांकी पर पहुंच गया और अंतिम वार्ता 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र के अंदर नई असेंशन सिटी में होने वाली थी। ये ठीक है, यदि यह 5 तत्व वाले ईश्वर क्षेत्र में है तो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि वे देव राजा स्तर और उनके ऊपर की संस्थाओं में भी संकट पैदा करने की कुंजी नहीं है। पंच तत्व भगवान राजा की चिंतापूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर डैनियल ने उनका चित्रण किया। डैनियल की साभार के साथ 5 तत्व भगवान राजा ने अत्यधिक राहत की सांस ली। सबसे पहले उसने उद्यम के बारे में गहराई से चिंता जताई थी। खरोंच ये गुट 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र के अंदर विनाश या लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अब डैनियल के पासपोर्ट के साथ वह दस्तावेज भरा हुआ था। उनका पहला चिंतित भाव लुप्त हो गया। बैठ भाई, आपके समर्थन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि उन्होंने मेरे नारियों के कारण पंच तत्व ईश्वर क्षेत्र का चयन किया है, जैसे सभी कलाकारों के लिए समानता इत्यादि? डैनियल ने आप मजाक कर रहे होंगे भाव से उसे और देखा। सत्य से कहा तो जबकि डैनियल लंबे समय से 5 एलिमेंट गॉड किंग की हरकतों का आदी था, फिर भी उसने उसे चमत्कार कर दिया। या ऐसा है क्योंकि मैंने फॉक्स गॉड किंग से शादी की है? इस तरह इंसान मुझ पर भरोसा करते हैं और बेस्ट कबीले उस पर भरोसा करते हैं। डैनियल ने निर्णय लिया कि इसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। मनुष्य को वह सब कल्पना करता है जो वह चाहता है। वैसे इन बातचीत के लिए आपकी क्या योजना है? डैनियल ने पूछा। ये सुनकर पंच तत्व भगवान राजा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। कौन सी योजना? बातचीत सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र और पशु कबीले के बीच उनके पंचतत्व भगवान क्षेत्र के शासकों से क्या लेना देना था? क्या वे अपने क्षेत्र का उपयोग केवल थोड़ी सी बातचीत के लिए नहीं कर रहे थे? उन्हें पंच तत्व भगवान क्षेत्र में विवाद की क्या उम्मीद थी? 5 तत्व भगवान डैनियल राजा के प्रश्न से पूरी तरह से चकित थे। बात भाई, क्या आपका का मतलब क्या है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मुझे यह इस तरह से देखने को मिलता है, क्या बातचीत के लिए आपके पास कोई लक्ष्य है? क्या कोई परिणाम है जिसमें आपको दर्शन प्राप्त हो सके? डैनियल ने स्पष्ट किया, लेकिन उसने तुलना की। पंच तत्व भगवान राजा का ही अधिक दर्शन हो गया। बड़े भाई, मुझे अभी भी समझ नहीं आया, क्या यह उनका व्यवसाय नहीं है? इसे लेना क्या देना है? इस बिंदु पर डैनियल ने अपने साथ तर्क करने की कोशिश करना छोड़ दिया और सीधे कहा, इसके बारे में सोचो। दोनों पक्ष स्थल के रूप में 5 तत्व वाले भगवान क्षेत्र का उपयोग करना चाहते हैं। क्या आप इस भव्य समारोह के लिए इस अवसर का लाभ नहीं उठा सकते हैं? इसका उपयोग पूरे भगवान क्षेत्र में 5 तत्व भगवान क्षेत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने और हर किसी को 5 तत्व वाले भगवान राजा का नाम बताने के लिए करें। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? तो मुझे इसके बारे में कैसे बताना चाहिए? आइस लाइव स्ट्रीम करें। आपको क्या समझ नहीं आया? वास्तविक समय में बातचीत को हर देव क्षेत्र में प्रसारित करें। विचारधारा और जानवर कबीले के बीच की बातचीत का प्रत्यक्ष दर्शन। कल्पना कीजिए कि कितने लोगों को पत्र देखना चाहिए, लेकिन बातचीत केवल कुछ घंटों तक चलती है। उस समय मैं किस प्रकार का प्रचार कर सकता हूँ? अभी शुरू करो। इसे पहले से प्रचारित करें। सभी देवों में इवेंट की घोषणा की गई वार्ता और उनके महत्वपूर्ण परिचय अनुदेश और स्थल 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र को शामिल करें। समझ गया? डैनियल द्वारा इसे इस तरह तोड़ने के बाद 5 तत्व वाले भगवान राजा को तुरंत समझ में आ गया। 1 मिनट रुकिए बड़े भाई, इसे फिर से कहो, इस बार धीरे धीरे से। मुझे ये पुराने मोह और अन्य लोगों के विचारों पर विचार करने के लिए प्रेरित करना है। डैनियल को समझ में नहीं आ रहा था कि मुर्गे या रोये। बस हमारी चैट लोगों की जांच। मैं अपनी बात दोहरा नहीं रहा हूँ। हर देव क्षेत्र में उत्साह फैला हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सूर्य और चंद्रदेव क्षेत्र में वस्तुएं और जनजातीय कबीले के बीच लंबी और कठिन लड़ाई समाप्त हो गई थी। दोनों ने एक ऐतिहासिक बातचीत का निर्णय लिया था, एक ऐसी बातचीत जो केवल 2 पक्षों के अलावा स्वयं ईश्वर क्षेत्र के भविष्य को भी महत्व देती है, और चुने गए स्थान को महत्व दिया गया। 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र का असेंशन शहर। प्रत्येक देव क्षेत्र के मुख्य शहरों में ये प्रक्षेपण पत्थर स्थापित किए गए थे। ये सुनिश्चित किया गया कि केवल सबसे अधिक आबादी वाले और केंद्रीय स्थान ही घटना के गवाह बने। एसेंशन शहर का इतिहास शुरू हुआ, या कम से कम छोटा इतिहास, ये देखते हुए कि शहर केवल कुछ साल पुराना था। कथा की शुरुआत बेस्ट कबीले के 5 तत्व वाले ईश्वर क्षेत्र पर आक्रमण के साथ हुई, जिसमें हाल के वर्षों में क्षेत्र में भारी बदलाव और स्मारकों पर प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से सभी पक्षों के बीच की समानता के प्रति इसकी चौड़ाई।
प्रसारण में बीस्ट कबीले के सदस्यों के 5 एलिमेंट भगवान के समूह में शांति निर्भयता के उदाहरण भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्पिरिट बीस्ट संप्रदाय को फिल्म प्रचार में शामिल किया गया था, जो जुड़ाव और स्पिरिट लिंक के बीच वीडियो सह अस्तित्व को चित्रित किया गया था। ईश्वर में कई लोगों के लिए ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी जगह देखी। 5वें तत्व ईश्वर क्षेत्र के बारे में प्रशंसा और जिज्ञासा जगाए। क्या वे पांचों के बारे में यही कह रहे हैं? तत्व ईश्वर क्षेत्र सत्य है। वहाँ क्या स्थितियाँ इतनी अच्छी हो सकती हैं? मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने पुराने पड़ोसी को देखा है। वह उस समय दक्षिण की ओर भाग गया था। हो सकता है कि वह पंचतत्व वाले ईश्वर क्षेत्र में पहुंच गया हो। उसे एक घर के साथ देखा था। क्या यदि यह सच है तो पंचतत्व ईश्वर क्षेत्र झूठ नहीं बोल रहा है? मनुष्य और पशु कुल में रह रहे हैं। वह तो नकली होगा। ये किसी भी तरह से संभव नहीं है। ये हमारी बुद्धि का अपमान है। हाँ, बातचीत। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम सबसे अच्छे कबीले के साथ बातचीत कर सकें। माई क्लास लाइब्रेरी एम्पायर से अधिक सामग्री का आनंद लें, ऐसा कहा जाता है। क्या आप लोग नहीं? कई साल पहले 5 एलिमेंट गॉड किंग ने एक जानवर कबीले गॉड किंग से शादी की थी। वह पुरानी खबर है, तो उन लाइक्स पर जो कुछ भी है वह नकली हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप बहस नहीं कर सकते। क्या व्यवस्थित? बिल्कुल, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। यह अब तक सामान्य ज्ञान है। जल्द ही पंचतत्व ईश्वर क्षेत्र के बारे में चर्चा ईश्वर क्षेत्र में सबसे गर्म विषय बन गया। यहाँ तक कि बातचीत के मूल विषय पर भी चर्चा हो गई। ऐसा लग रहा था कि लोग भूल गए थे कि शुरुआत में उन्हें किस चीज ने आकर्षित किया था। अब वे सभी 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे। इस बीच क्रॉसब्रिज अकादमी में रोज और रीड डैनियल का संदेश प्राप्त होने के तुरंत बाद वापस आ गए। नश्वर क्षेत्र में अलग अलग के बाद पहली बार वे 5 से फिर से एकजुट हुए थे। पुनर्मिलन भावनाओं से भरा हुआ था। उस समय वे अकादमी में केवल असाधारण छात्र थे, लेकिन अब उनमें से प्रत्येक ईश्वर क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए। वैसे आप दोनों गॉड किंग रैंक में प्रवेश करने वाले हैं। नीना ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। मैं अभी भी काफी दूर हूँ। मुझे शायद सबसे पहले अपनी नींव डाली और बनाई गई है। हालांकि रोज ने सिर हिलाया और कहा, मैं करीब हूँ। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही भगवान राजा तक पहुँच जाऊंगा। ये कितना अनुचित है। मैं क्यों नहीं टूट सकता? ये बहुत स्वाभाविक है। रोज ने चिंता से नीना की ओर देखा। जबकि नीना हमेशा चंचल रहती थी, ये थोड़ा अधिक लग रहा था। उसकी भावनाएं प्रबल थीं, लगभग नियंत्रण से बाहर दिखाई दे रही थी। नीना, क्या तुम ठीक हो? ओह, कुछ नहीं। हाँ, क्या मैंने खुद को फिर से शर्मिंदा किया? मैं वर्षों से युद्ध के मैदान में हूँ और सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र में निरंतर युद्ध के साथ मैंने जो सपने देखे हैं, ठीक है, वे मुझे भी प्रभावित कर रहे हैं। के साथ आगे बढ़ते हुए कहा, लिली, आओ मैं आपका परिचय कराऊं। बिग व्हाइट ने उत्साहपूर्वक समूह में लिली का परिचय शुरू किया। यह मेरी बड़ी बहन है। लिली ने तुरंत कहा, लिली, नमस्ते। उसकी बात मत सुनो, बस मुझे रोज कहो। अगर मुझे कभी रात को नींद नहीं आएगी तो मैं तुम्हें तारा लोरी सुना दूंगा। या धन्यवाद, नोरा। और यह नीना है, लेकिन थोड़ा सा पीछे रहिए, न तो काले रंग का दृश्य देख सकते हैं। तुमने नीना को पहली बार कहाँ देखा था? बिग व्हाइट ने भी रंग ही चकित कर दिया पूछा। आखिरकार उसे याद नहीं कि लिली कभी नीना से मिली थी। वह वर्षों से लिली की देखभाल कर रही थी और उसने स्वयं नीना को नहीं देखा था। मेरे सपने में नीना हमेशा झील के किनारे किनारे रोटी रहती थी। वाह, बिल्कुल नहीं। बातें मत बनाओ, तुम ठीक हो जाओ। नीना ने हकलाते हुए तुरंत ग्रीन से बातचीत में खींच लिया। ये हरा है, नमस्ते कहो। नीना को खुद ही लौटाया जा सकता है तो वह एक कदम में गॉड किंग तक पहुंच सकती थी। संपर्क 1 साल पहले तक सभी देवताओं ने मेरी पूजा की जाए, शायद तब उसने इसे साझा करने के साथ कहा। ठीक है सब लोगों, डैनियल ने सभी को बैठकर कहा। डैनियल सभी ने की और देखा। इस बार ईश्वर क्षेत्र में एक बड़ा खुलासा हो सकता है। क्या मानवता और बीस्ट कबीले असेंशन शहर में बातचीत करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं? गुलाब ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वह और अन्य लोग ईश्वरीय लोक सर्वनाश और उसके निहितार्थों से अनभिज्ञ थे, इसलिए स्वभाव रूप से उनके मन में ऐसे प्रश्न थे। वास्तव में मुझे संदेह है कि ईश्वर क्षेत्र सर्वनाश का प्रारंभ हो सकता है। यही कारण है कि सूर्य और चंद्र ईश्वर क्षेत्र के गुट जानवर कबीले के साथ बातचीत करने के लिए इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं, डैनियल ने कहा। लेकिन वास्तव में सर्वनाश में क्या शामिल है, कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है। मुझे अब तक जो जानकारी एक साथ मिली है, उसके आधार पर केवल सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र में रहने से बचने का कोई मौका नहीं है। के लिए मुख्य बिंदु बिल्कुल का उपकरण था। सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र में ये कथित मूल रूप से इसके गुटों और जानवर कबीले के बीच फिर से एक लेन देन था। डैनियल ने कहा, उन्हें कार्रवाई करने के लिए अपने शब्दों पर समय देने के लिए रोक दिया गया। उन्होंने जारी रखा, तो समझिए, आपको यहाँ से किसी को भी यहाँ से नहीं जाना चाहिए। क्रॉसब्रिज अकादमी में रहें। गॉड किंग रैंक से ऊपर के लोगों के बीच प्रवेश के बाद भी भगवान क्षेत्र में भारी बदलावों पर विचार किया गया।
तक पहुंच गए। वे कम से कम उनके पास खतरे का सामना करने के लिए 5 एलिमेंट ईश्वर क्षेत्र में डैनियल की उपस्थिति से वे सुरक्षित समूह ने एक एक करके उत्तर दिया। बातचीत पिछले कुछ वर्षों में ईश्वर क्षेत्र में अपने साथियों को साझा करने के लिए चली गई। अचानक 5 एलिमेंट गॉड किंग से एक संदेश आया, बैठ भाई, वे यहाँ हैं। सूर्य और चंद्रदेव क्षेत्र और जानवर कबीले के गुट मैं देख रहा हूँ। मैं एसेंसन शहर में रहूंगा, इसलिए चिंता न करें, कुछ भी गलत नहीं होगा। समझ गया बड़े भाई। डैनियल के शब्दों से नारा हुआ। 5 तत्व भगवान राजा को आशीर्वाद में वृद्धि महसूस हुई। समूह की ओर मुड़ते हुए डैनियल ने कहा, ठीक है, आइए एक साथ एसेंसन सिटी बिल्डर और देखें कि यह बातचीत कितनी आगे बढ़ती है। इसके साथ डैनियल सभी को असेंशन सिटी ले जाया गया। इस बीच विभिन्न अन्य देवलोकों में अनगिनत लोक पट्टियां एक साथ हो गईं। उनका ऑनलाइन लाइव प्रसारण टिकी राउड पर हुआ। भारी भीड़ के बावजूद कोई शोर नहीं था, यहाँ तक कि चर्चा भी शांत फुसफुसाहटों तक ही सीमित रही। जहाँ तक अमीरों की बात है, उन्होंने निजी तौर पर गॉडलिंक कंसोर्टियम के मंच का उपयोग देखने के लिए किया। हाँ, गॉडलिंक कंसोर्टियम ने एक विशेष सेवा की पेशकश की, जिससे ऊपरी क्षेत्र को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त किया गया, अपने विशेष स्थान पर बातचीत देखने की अनुमति मिली। कंसोर्टियम इतना हद तक क्यों गया? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उनका सबसे बड़ा ग्राहक 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र था और यह संपूर्ण लोकतंत्र उनके द्वारा शुरू किया गया था। लाइव प्रसारण की शुरुआत 5 एलिमेंट गॉड किंग और फॉक्स गॉड किंग की उपस्थिति से हुई। इसके बाद 5 एलिमेंट गॉड किंग और फॉक्स गॉड किंग्स ने क्षेत्र की शक्तियों का प्रदर्शन किया। वाह, 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र बिल्कुल भी बेकार नहीं लगता। इतने सारे भगवान राजाओं और यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ कबीले के कुछ लोगों के साथ वे निश्चित रूप से नस्लों के बीच के हित के अपने दावे को पूरा कर रहे हैं। वास्तव में, और मैंने क्या नहीं सुना कि ग्रीनवुड गॉड ड्रीम 5 एलिमेंट गॉड ड्रीम के साथ जुड़ा हुआ है। ये प्रभावशाली है। अधिकांश दर्शक पंचतत्व ईश्वर क्षेत्र के अंदर डैनियल की उपस्थिति से अनजान थे। 5 एलिमेंट गॉड किंग ने फॉक्स गॉड किंग से फुसफुसाते हुए कहा, हनी, आपको क्या लगता है कि हमारे सभी गॉड किंग्स के साथ एक साथ प्रकट होना एक बुरा विचार था? ये मूल रूप से हमारे सभी कार्ड दिखाए जा रहे हैं। फॉक्स गॉड किंग की अभिव्यक्ति कॉम्प्लेक्स हो गई। पंच तत्व देव राजा ने आगे कहा, प्रतिष्ठित अतिथिगण, ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करने आया। सम्मान। लेकिन यहाँ 5वें अशरीरी भगवान राजा थे, जो फिर से उनका स्वर बदल गया। लेकिन मैं भगवान को कुछ याद दिलाऊंगा। कोई भी निजी द्वंद्व कठोर है। उल्लंघन करने वालों को 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र से निकाल दिया जाएगा और कभी कभी वापस भी स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उसने वास्तव में क्या सोचा है कि वह सब कुछ है? तत्व भगवान राजा ने उत्तर दिया, मुझे बुलाने की कोशिश मत करो। अगर तुम बातचीत नहीं करना चाहते तो चलो। ओह, और बेझिझक अपने परिवार को भी सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र से वापस ले लो। उनके शब्द चेतावनी थे। बुजुर्ग अवाक रह गए। जवाब देने की कोशिश करते करते उस आदमी का चेहरा लाल हो गया। ठीक है, माई हाउस थिज। वह अचानक रुक गया। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। मैं चाहता हूँ। मेरे के शब्द गलत थे। हम यहाँ सिद्धांत का सुझाव देने वाले हैं। अच्छा, आपकी सहमति को सुधारना हमेशा तय होता है। अब टीवी तत्व वाले भगवान राजा ने कहा कि साइट तक पहुंच। सभी का मानना है कि 5 तत्व वाले ईश्वर राजा के कार्य के अनिवार्य रूप से एक ही परिणाम होगा। फिर भी किसी ने अनुमान नहीं लगाया कि चंद्र देवता क्षेत्र के ईश्वर राजा, जो इसके शीर्ष परिवार के मुखिया हैं, ने माफी मांगी थी। दर्शकों ने ऐसी घटना की कल्पना भी नहीं की थी। इसके बजाय उन्होंने भगवान को इतना आज्ञाकारी रूप दिया कि मैं अभी भी भगवान क्षेत्र में प्रमुख व्यक्ति हूँ। इस समय और भी अधिक लोग 5 तत्व वाले भगवान राजा के दुस्साहस से मोहित हो गए। कोई ऐसा व्यक्ति जो हाउस थेसियस के साथ चित्रित हो, प्रमुख रूप से सक्षम हो, जिससे लूना गॉड के हिस्से को स्थिरता के रूप में पीछे से उद्योग की लंबाई मिल सके। अन्यथा सूर्य और चंद्रदेव क्षेत्र के शीर्ष परिवार में से एक के सदस्य के रूप में वे संभावित रूप से किसी अज्ञात क्षेत्र के देव राजा से माफी मांग कैसे सकते हैं? इसका कोई मतलब नहीं था। उनके पूरे परिवार को बाहर न करने से पहले ही दया मान ली जाएगी। इस प्रकार वह इसमें गंभीर कारण होना चाहिए, और कारण था। हाउस थेसियस ने यहाँ मामले को आगे बढ़ाने का साहस नहीं किया। वे 5 तत्व वाले भगवान राजा से भिक्षु थे, अन्यथा माफी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वे बस उसे अनदेखा कर सकते हैं या उसे अपमानित भी कर सकते हैं। आखिरकार सूर्य और चंद्र देवता क्षेत्र के शीर्ष राजवंशों का व्यवहार व्यापक रूप से जाना जाता था। भला ही व्यक्तिगत रूप से ज्ञात न हो, निश्चित रूप से अफवाहें क्या थीं, है ना? ये सभी संभ्रांत परिवार उच्च और शक्तिशाली थे, जो मध्य शैली या छोटे गुटों के मूल तत्व थे। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पेयर पर अधिक सामग्री का अनुभव करने के लिए 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र का प्रश्न कहाँ है? यह एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र से अधिक कुछ नहीं था। असल में तलाक के माध्यम से देखने वाले कई दर्शकों को पता नहीं चला कि 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र कहाँ स्थित था। ईश्वर क्षेत्र के हृदय से उनघृणित परिवार की तो बात ही छोड़ दो। ऐसी माफी मांगना आपकी अपनी असाधारण क्षमता का प्रमाण था।
डैनियल हवा में मंडराता का ये दृश्य दिख रहा था। बिग व्हाइट ने कहा, कोई लड़ाई नहीं, मैं कुछ कार्रवाई की उम्मीद कर रहा था। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो शायद झगड़ा हो जाता। डैनियल ने एक निश्चित दिशा में देखते हुए कहा, ओह दिलचस्प, आपका मतलब ये है कि उस आदमी ने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि उसने आपको देखा था? डैनियल ने उत्तर दिया, यह वह नहीं था जिसे मैंने देखा था, बल्कि उसके पीछे के लोग थे। अब तक देखने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा था। 5 एलिमेंट गॉड किंग द्वारा सभी को पूर्व व्यवस्थित वार्ता स्थल में ले जाने के बाद वह डैनियल और अन्य लोगों के साथ शामिल हो गए। बड़े भाई, तो आप हमेशा देखते थे 5 एलिमेंट गॉड किंग की आधी कहानी, जिससे स्पष्ट रूप से पता चला कि उसके पहले वाले संयम को मजबूर किया गया था। आखिरकार ये पहली बार था जब उन्हें तीसरी भव्य तमाशे का सामना करना पड़ा। जब लूना गॉड टेरिटरी के गॉड किंग से उसका सामना हुआ तो वह वफादार हो गया, लेकिन ये याद आया कि डैनियल ने उसका समर्थन किया था, वह काम से सफल हो रही थी। हालांकि बाद में उसे पता चला कि वह उस समय का साहसी व्यक्ति हो सकता था। अगर प्रतिद्वंद्वी होता है तो क्या होता है, वह कल्पना करने की कहानी नहीं की। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, डैनियल ने कहा, और आपको अपनी ताकतों पर ध्यान देना चाहिए। अंतिम समय डैनियल की दृष्टि 5 तत्व वाले भगवान राजा पर स्थापित। इन वर्षों में 5 एलिमेंट गॉड किंग की ताकत में बमुश्किल सुधार हुआ था और गॉड किंग स्तर पर ही शेष रह गया था। यहाँ तक कि फॉक्स गॉड किंग भी अपने आगे के पड़ाव के करीब था। वर्षों पहले डैनियल ने 5 तत्व भगवान राजा को जीवन अमृत की हजारों बूंदें दी थीं। बिग ब्रदर सही कह रहे हैं, आपको अपनी ताकत को प्राथमिकता देनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपने जीवन अमृत शेयरों को पुरस्कार के रूप में दिया है ना? फॉक्स गॉड किंग ने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, मैं केवल 5 एलिमेंट गॉड के विकास के बारे में सोच रहा था। इसके नेता के रूप में हाल के वर्षों में प्रबंधन करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैंने जीवन अमृत को प्रोत्साहन के रूप में इस्तेमाल किया। बस इसे लो और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करो। डैनियल ने एक और चमकदार तीसरी बात कही, जीवन के अंदर अमृत की कुछ हजार और क्या, आइए आशा करते हैं कि यह आदमी उन्हें बर्बाद नहीं करेगा। 5 तत्व भगवान राजा को छोटी शर्मिंदगी महसूस हुई। धन्यवाद बड़े भाई, ठीक है, थोड़ा आराम करो, तुम तनावग्रस्त लग रहे हो, किसान भी आ रहे हो, डैनियल ने दूसरी ओर देखते हुए कहा। ठीक है, बेशक वे शब्द सरल लग सकते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूर्ण ईश्वर क्षेत्र मुझे देख रहा था। मैं बहुत घबरा गया था। 5 तत्व भगवान राजा अंततः शांत हो गए। हंसाना फॉक्स गॉड किंग ने प्रस्थान करने से पहले कहा, बिग ब्रदर, ऐसा लगता है कि बेस्ट कबीला आ गया है। मैं पहले बेरोजगार हूँ। बेस्ट कबीले के आगमन से कोई गड़बड़ी नहीं हुई। फॉक्स गॉड किंग और कई अन्य बेस्ट कबीले गॉड किंग्स को धन्यवाद। शॉ ने पहले एक साथ काम किया था। उनकी साइट पर प्रवेश करते ही सब कुछ बेकार रूप से चल रहा था। ये बातचीत जल्द ही शुरू होनी चाहिए, है ना? वे जानवर पहले से कहीं अधिक उग्र रूप धारण कर लेते हैं। मुझे इसके बारे में बताएं, क्या ये बातचीत समसामयिक सफल हो सकती है? ये होगा। हम में से 3 सारे वार्तालाप के साथ हम बातचीत को खत्म कर देंगे। बेवकूफ, अगर हम वास्तव में इतने मजबूत होते तो हमें बातचीत की मांस पर मजबूर नहीं होना पड़ता। हमने बहुत पहले ही बस्ट कबीले को सूर्य और चंद्रदेव क्षेत्र से बाहर कर दिया था। यहाँ मिले उनके साथ बातचीत करने के बजाय इन शब्दों में मानव प्रभुत्व में पूर्व धारणा को तुरंत तोड़ दिया गया। असल में इंसानियत का होना इस बार में भी मुश्किल था। यदि मनुष्य निश्चित रूप से जीवित रह सकता है तो सूर्य और चंद्रदेव क्षेत्र से इतना पलायन नहीं होता है। इसके बजाय बेस्ट कबीले को आगे बढ़ना चाहिए था। इवेंट स्थल को बेस्ट कबीले के बड़े आकार को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था। हालांकि बाहर से यह साधारण दिखाई देता है, लेकिन सावधानी से निर्मित दुष्ट सामान के कारण यह अंदर से आश्चर्यजनक रूप से विशाल था। 5 एलिमेंट गॉड रियल्म और गॉड लिंक कंसोर्टियम ने संयुक्त रूप से बातचीत की। लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। आंतरिक भाग भव्य और विशाल था, जिसमें दोनों गुटों के भगवान राजाओं से बातचीत करने के लिए एटमी जगह मिल गई। फिर भी डैनियल को पता चला कि इन वार्तालापों के नतीजे बहुत पहले ही चुका दिए गए थे। इस बिंदु पर यह केवल प्रक्रियात्मक था, या संकटग्रस्त संघर्ष को अंतिम रस्साक्षी पर मैसाचुसेट्स के लिए समाप्त किया जाना था। बिग व्हाइट ने हर चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखा और उसका भव्य मनोरंजन किया। उनके लिए ये कथित बातचीत मूलतः एक तर्क से अलग नहीं थी। आप प्रस्ताव करते हैं, मैं खंडन करता हूँ, मैं प्रस्ताव रखता हूँ, आप ठीक हैं। अंत में बिग व्हाइट का उल्लेख किया गया। संपर्क TOS को 1 खरब साल तक रखा गया। सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 312 थकाऊ बातचीत। बिग व्हाइट के अलावा यहाँ तक कि ईश्वर क्षेत्र के प्रवचन के माध्यम से देखने वाले दर्शकों को भी भरपूर मनोरंजन का अनुभव हुआ। वे विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से थे। आखिरकार उन्हें ऐसा देखने का मौका कब मिलेगा? ये ईश्वर क्षेत्र की शीर्ष वैचारिक शक्तियां थीं, झगड़ालू और मोलभाव करती थीं जैसे वे किसी बाजार में सामान खरीद रहे हों। ये बहुत ही मनोरंजक था, शायद इसलिए कि वे बहस में 3 तल्लीन थे। 2 देव राजा एक बार लड़ाई की तैयारी के लिए भी नीचे दिखाई देते हैं,
लेकिन किसी भी कारण से, जैसे कि एक अघोषित इनोटेशन से, दोनों पक्षों को एक साथ रोका गया, नीचे दिए गए अपने हथियार और पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हालांकि डैनियल को ऐसी हरकतें देखने में कोई मछुआरा नहीं था। रोहतास बिग व्हाइट ने बहुत निवेश किया था। डैनियल ने उसे इस तमाशे का आनंद दिया। डैनियल को स्वयं केवल अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। रहने का उनका उद्देश्य केवल वहां के राजाओं और उनके पीछे के लोगों का निरीक्षण करना था। पहले दौर की बातचीत लगभग पूरे दिन और रात तक चली। जब यह अंततः समाप्त हो गया तो डैनियल ने देखा कि 5 एलिमेंट गॉड किंग का खून बह रहा था। क्या गलत? डैनियल ने अन्य प्रश्न पूछे। 5 एलिमेंट गॉड किंग ने उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वह पूरी तरह से निराश्रित एक कुर्सी पर बैठ गया। पूछो ही मत बिग ब्रदर। संदेह से कहूं तो मुझे लग रहा है कि वे यहाँ क्या बातचीत कर रहे थे या कोई और युद्ध शुरू हो गया था। पूरी प्रक्रिया के दौरान 5 एलिमेंट गॉड किनारे पर था। उसे डर था कि किसी भी समय लड़ाई हो सकती है। फिर भी किसी तरह, एक चमत्कार की तरह, दोनों पक्ष पिछले सेकंड में बार बार पीछे हट गए। अखंड, फिर कम होगा, और फिर अखंड तनाव संघर्ष का चक्र एक व्युत्पत्ति की तरह महसूस हुआ। और इसमें सभी लोग शामिल थे जिन्हें नी के बाहर के चित्र में उल्लेखनीय रूप से कुशल लग रहे थे। उन्होंने हर बात पर बहस की, प्राचीन दैवीय राजवंश के पतन से लेकर ईश्वर क्षेत्र के जन्म तक। अंत में कंपनी ने मांग की कि बीस्ट कबीले के सभी मानव क्षेत्रों को खाली कर दिया जाए और बड़े पैमाने पर सामानों का भुगतान किया जाए जिसमें छात्रों के लिए शांति न हो। दूसरी ओर बीस्ट कबीले ने जोर देकर कहा कि मनुष्य आधिकारिक तौर पर ईश्वर क्षेत्र में अपनी संप्रभुता को पहचानता है। इसके अलावा उन्होंने सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र को अपना सही क्षेत्र होने का दावा किया, सब्जेक्शन को खाली करने की मांग की और इस बात पर जोर दिया गया कि लाखों वर्षों तक सामान का भुगतान किया गया जिसमें उन्हें देव क्षेत्र के मूल से बाहर रखा गया था। जब तक ये मांगे पूरी तरह से गायब नहीं हुई, बीस्ट क्लैन ने घोषणा की शांति मास से दूर थी। इन मेमोरी को सुनने के बाद 5 एलिमेंट गॉड किंग ने निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में शांति में कोई रुचि नहीं थी। ऐसी अनोखी घटना है कि दोनों युद्ध फिर से शुरू होने के इरादे से आए थे। वास्तव में ऐसा ही लगता है। मैं आपके साथ सुन रहा था अंकल। 5 एलिमेंट्स, और विश्वसनीयता से कहूं तो दोनों की मांगे मजाक के तौर पर अनुचित हैं। वे बेटुकी की भूमिका को करने के बजाय सिर्फ चित्र क्यों नहीं रखते? बिग व्हाइट ने दायर की याचिका। सबसे पहले उन्हें काफी दिलचस्प लगी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये और अधिक निरस होता गया। यह युद्ध के शब्द वास्तविक युद्ध से कहीं कम रोमांचक थे। ये सब आगे पीछे की मुद्रा बिना किसी लड़ाई झगड़े के पूरी तरह से उबकाई गई थी। बातचीत इसी तरह से काम करती है। आप अपनी अपनी मांगे रखते हैं, वे अपनी अपनी मांगे रखते हैं, और दोनों पक्ष धक्का मुक्की करते हैं, बहस करते हैं और खंडन करते हैं, जब तक कि अंततः एक छात्र के रूप में दोस्त के रिश्ते पर नहीं पहुंच जाते। यही कारण है कि मैंने उन्हें झगड़ते हुए कहा और जवाब देने का फैसला नहीं किया। दोनों को चित्रित करते हुए डैनियल मुस्कुराया। ओह, मैं समझ गया। उस स्थिति में मैं भी देखने की जहमत नहीं उठाऊंगा। ये बहुत जरूरी है। मैं इन गॉड किंग्स को सुनने के बजाय लिली को एक कहानी सुनाना पसंद करूंगा। बिग व्हाइट आहा भारते हुए मांस पर गिर गया। माई क्लासरूम लाइब्रेरी एम्पायर पर आपकी यात्रा जारी है। हालांकि 5 एलिमेंट गॉड किंग इतना लकी नहीं था। एक तटस्थ पक्ष के रूप में उसे ऐसी कार्यवाही के लिए हर समय अपॉइंटमेंट की आवश्यकता थी। अब जब बातचीत का पहला दौर खत्म हो चुका था, आखिरकार उन्हें आराम देने का एक पल मिला। और उस डेमोक्रेटिक रिलीफ में उन्होंने दूसरे दौर के दौरान डुप्लीकेट के इनकलाब की साजिश रचनी शुरू कर दी। जिस तरह से गाड़ियां चल रही थीं, इससे ये स्पष्ट था कि बातचीत जल्द ही किसी समाधान तक नहीं पहुंच पाएगी। दोनों की मांगें इतनी अधिक थीं कि किसी की भी सहमति शीघ्रता से प्राप्त नहीं हो सकी। यहाँ तक कि कुछ दिनों से चल रही बातचीत के दौरान भी सूर्य और चंद्र देवता क्षेत्र में छोटे छोटे पैमाने पर मूर्तियां हुई थीं। कभी कभी इंसानों ने जानवर कबीले को उकसाया और कभी कभी नक्षत्र हुआ। हालांकि बड़े पैमाने पर कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन ऐसी छोटी मोटी सुपरस्टारें शामिल थीं। सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र को मनुष्य आसानी से त्यागने वाले नहीं थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें विश्वास हो गया कि जीत का पलड़ा अंततः उनके पक्ष में झोंकेगा। इन शीर्ष वैज्ञानिक गुटों के बीच अनोखा रुख था। जहां तक बेस्ट कबीले का सवाल है, उनका रुख और भी सरल था। यदि वे सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र में नहीं कर सकते थे, तो वे प्रवेश से मौत की लड़ाई के लिए तैयार थे। अपने दुश्मनों को अपने साथ नीचे खींचने के लिए दृढ़ थे, और इसलिए स्टाफिलेब रहे। बेस्ट क्लैन के ऑल और नथिंग दृष्टिकोण का मतलब ये था कि भले ही सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र के सिद्धांत ने अंततः जीत हासिल कर ली, यह एक अलौकिक जीत होगी। जीवित बचे लोगों की संभावना कम होगी। यह क्या शामिल किया गया था, लेकिन समस्या ये थी कि किसी भी दूसरे पक्ष की ओर से सहमति पत्र तैयार नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार की गतिरोध जारी है। ईश्वर क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में जो लोग बातचीत देख रहे थे वे मित्रवत महसूस करने लगे। बेस्ट कबीले की मांगे भयानक बात। यदि उन्होंने सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली, तो ये मांगे अब काल्पनिक नहीं हैं, वे वास्तविकता बन गए हैं। दूसरी ओर, यदि युद्ध भारी खानदान का था,
तो ये डर था कि इसके लपटें अंततः उनके अपने डोमेन तक पहुंच सकते हैं। सच तो ये है कि आम लोगों की ऐसी चिंताएं पूरी तरह से सांसारिक हैं। इस खतरे का संकेत कोई लेना देना नहीं था। बेस्ट कबीले के स्वामी सूर्य और चंद्रदेव क्षेत्र तक ही सीमित स्थान। एक बार फिर 5 तत्व भगवान राजा पूरी तरह से थके हुए डैनियल के सामने प्रकट हुए। बैटरी भाई, तुम्हें ये आसानी से मिल गया है, किसी भी चीज की चिंता या चिंता नहीं है। मैं बस थक गया हूँ। ईमानदारी से मुझे लगा कि वे वास्तव में लड़ाइयों का इरादा रखते हैं। तनाव दिन ब दिन गहरा होता है। 5 एलिमेंट गॉड किंग ने शोक व्यक्त किया। अब कई बार उसे निश्चित रूप से महसूस हुआ कि शत्रुता भड़कने वाली है। ये ठीक है, अगर वे झगड़े लगें तो उन्हें रोके नहीं। अभी देखो, यदि वे कुछ तोड़ते हैं तो उसका मिलान करें और उसका 100 गुना मुआवजा वसूलें। हम ऐसा क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं, ये स्थान सामान और जानवर कबीले के बीच पहली बार बातचीत के लिए 5 एलिमेंट गॉड रियल्म द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया था। प्रत्येक विवरण, प्रत्येक भावना सद्भाव की भावना से ओरती प्रोटेक्ट है, और वह भावना अमूल्य है। उसे नोट कर लो। समझ गया? अगर वे भी कुछ तोड़ते हैं तो मैं उन्हें चार्ज कर छोड़ देता हूँ। तुम जानवर कबीले के बदमाश हो। तुम बहुत दूर चले गए। असल में ऐसा लगता है कि मैं कार्रवाई करने से डरता हूँ। तुरंत एक और तेज आवाज ने उत्तर दिया, कार्य करो। हाँ, तुम इंसान कायरों के सिवा कुछ नहीं हो। आगे बढ़ो, काम करो। देखिए मैं क्या हंसता हूँ। ये दूसरी आवाज है, किसी और की नहीं, बल्कि बस्ट कबीले के रक्त ड्रैगन की थी। एक सच्चा पागलपन। बिग ब्रदर, मैं नी पर नजर रखने के लिए जा रहा हूँ। यदि वे कुछ भी तोड़ते हैं तो मैं अपनी कीमत का 10 गुना चार्ज लूंगा। इसके साथ 5 तत्व भगवान राजा तेजी से चले गए। इस बीच डैनियल ने अपने चेहरे से मुस्कुराहट दी। वह जानता था कि यह स्थानिक संघर्ष संभावना एक प्रोत्साहन वाला था। उनके पीछे की शक्तियों के समर्थन के बिना वे 2 भगवान राजा साहसिक कार्य करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये स्पष्ट था, समुदाय और जानवर कबीले दोनों के पीछे की सेनाएं उनका परीक्षण कर रही थीं। क्या वे उनकी सेनाओं को निकटतम से मापना चाहते थे? डैनियल अब ये देखने के लिए उत्सुक था कि किस चीज ने उन्हें ऐसा कुछ करने का मौका दिया। संपर्क करें। टीओएस को 1 खरब वर्ष तक सिंहासन पर बैठाया गया। सभी देवताओं द्वारा मेरी पूजा की गई। अध्याय 313 सच्चा उद्देश्य। सबसे पहले डैनियल ने सोचा था कि बातचीत के लिए इस स्थान को सिर्फ इसलिए चुना गया था क्योंकि 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र के अंदर ये संयोजन और जानवर कबीले दोनों के लिए एक तटस्थ क्षेत्र था। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ जुड़े रहने के दौरान ये तत्स्थता दोस्ती की झलक को विशेष रूप से चित्रित किया गया था। ये गॉड किंग बियॉन्ड रैंक था जो 5 एलिमेंट गॉड फिगर के पीछे खड़ा था। इसका कारण ये है कि डैनियल के सहकर्मी विक्षिप्त हो गए। बेहतर होगा कि वे उसके क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहें। अब तक 5 एलिमेंट गॉड किंग वार्ता स्थल पर रीच थे। स्काई, अन्यथा उनकी आवाजें इतनी दूर नहीं जाती। बेशक ये भी संभव था कि उन्होंने ऐसा किया हो। ऑरेलियन ला ने घोषणा की कि वह हाउस ला से एक शक्तिशाली भगवान राजा थे जो उनके प्रतिनिधि के रूप में एजेंटों से बातचीत करते थे। मानव देव राजा हमारे लिए प्रतिद्वंदी हैं। आज मैं भगवान के साथ प्रार्थना करता हूं कि मानव मूर्तियों के अलावा और भी कुछ नहीं है। इसके लिए गहरी प्रशंसा विकसित की गई थी। लेकिन अब क्या ये शानगरी ला आज नष्ट हो जाएगा? बहुत से लोग इस विचार को सहन नहीं कर पाएंगे। 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र इस संकट से सुरक्षित बचे। दुर्भाग्य से यह अब अप्रभावी लग रहा था। बातचीत हत्या पर थी, और अगर बातचीत के दौरान लड़ाई टूट गई तो हर किसी को पता था कि आगे क्या होगा। बातचीत पूरी तरह से टूट जाएगी। युद्ध पुनः आरंभ उठेगा, और इस नए युद्ध का पहला युद्ध क्षेत्र 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र होगा। यही कारण है कि इतने सारे लोगों को इस तरह से भागने की आशा थी। लेकिन केवल आशा ही वास्तविकता नहीं बदल सकती। जब तक उस लड़ाई पर रोक नहीं लगी तब तक कोई आगे नहीं आया। लेकिन यह अप्रभावी लग रहा था। इस समय 5 तत्व भगवान राजा प्रकट हुए। रुकना! एक तेज आवाज पूरे एसेंसन शहर में गूंज उठी। 2 देव राजा जो टकराने वाले थे थिक गए और आवाज की दिशा देखने लगे। कैमरा हर नजर अब 5 एलिमेंट गॉड किंग पर टिकी हुई थी। हाँ, ये 5 तत्व वाला भगवान राजा ही था जो चिल्लाया था। वह आ गया था 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र के नेता के रूप में। इसकी अंतिम आशा, क्या वह इस युद्ध को भड़काने से रोक सकता है? सभी के परस्पर विरोधी उस पर क्या प्रत्याशा से भरी हुई। वह 5 तत्व वाला ईश्वर राजा है। वह यहाँ है। वह निश्चित रूप से युद्ध बंद कर देगा। बिल्कुल, उन्होंने बातचीत शुरू करने से पहले इतना कुछ कहा था। चलो मजाक मत करो। क्या हथियार पता भी है कि 5 एलिमेंट गॉड किंग के पास किस तरह की शक्तियां हैं? क्या तुम्हारे घर ला से ऑरेलियन ला की ताकतों को निहित किया गया है, या बीस्ट कबीले से ब्लड ड्रैगन गॉड किंग की ताकतों को क्या मतलब है? सत्यता से ये हास्यास्पद है कि कैसे कुछ लोग आंखें मूंदकर उनकी प्रशंसा करते हैं। 5 तत्व वाला ईश्वर राजा छोटा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का एक साधारण ईश्वर राजा है। वह इन शीर्ष संप्रदाय वाले से तुलना कैसे कर सकते हैं? फिर भी ऐसी स्थिति में नौकरी
पाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। मेरी हिम्मत नहीं होगी, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। सही है। 5. एलिमेंट गॉड किंग एक सच्चा गंतव्य व्यक्ति है, मानव जाति का सबसे बहादुर भगवान राजा। 5. एलिमेंट गॉड किंग को पता नहीं था कि उस समय अन्य लोग उसके बारे में कैसे चर्चा कर रहे थे। अभी वह भगवान रियल के 2 सबसे शक्तिशाली भगवान राजाओं के सामने खड़ा था, उनके विशिष्ट अंतर्विरोधों का सामना कर रहा था। फिर भी उसने कोई डर नहीं दिखाया। वह उनके पास आया और कैथोलिक धार्मिकता के साथ कहा गया, यहाँ साथी, यह आपकी मृत्यु की इच्छा का विचार क्या है? हर कोई उसकी मौत की इच्छा से स्तब्ध था। शब्द वे जो सुन रहे थे उस पर विश्वास नहीं किया जा सका। अधिकांश को उम्मीद थी कि 5 तत्व वाले भगवान राजा 2 भगवान राजाओं से युद्ध न करने का आग्रह करेंगे। कुछ लोगों ने ये भी सोचा था कि वह खुद का बलिदान देने की लड़ाई पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे, या शायद वह मानव भगवान राजा के साथ सामूहिक जनजातीय कबीले के भगवान राजा का विरोध करेंगे। क्या चल रहा था, कोई भी इसका अर्थ नहीं समझ सकता। मेरे हथियार पहले ही चेतावनी दी गई थी। बातचीत के दौरान लड़ाई, विशेष रूप से मेरे 5 तत्व वाले ईश्वर क्षेत्र में। 5 तत्व वाले ईश्वर राजा ने ठंडे स्वर में की बात, उनकी नजरें 2 विरोधी ईश्वर पर टिकी थीं। यह सुनने के बाद भीड़ स्तब्ध होकर शांत हो गई। उनका दिमाग स्थिर हो गया था, उन्होंने भी उन्हें कुछ करते हुए देखा था, वे अशक्त थे। 5 तत्व ईश्वर राजा की भविष्यवाणी में क्या भय है? कैसे, क्या वह ऐसा कुछ कह सकता था? संपूर्ण असेंशन शहर में वर्षा मच गई। चित्रों के माध्यम से देखने वाले सभी लोगों को यही कहना था, ये बहुत ही साहसिक था। कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि 5 तत्व भगवान राजा ऐसे शब्द बोल सकते हैं। डिफॉल्ट, ये सूर्य और चंद्रदेव क्षेत्र और जानवर कबीले दोनों के चेहरे पर एक सार्वजनिक तमाचा था, जो सार्वजनिक रूप से दिया गया था। 5 एलिमेंट गॉड किंग, आपको इसकी कीमत अपनी जान चुकानी पड़ेगी। ऑरेलियन शब्दों से पहले क्रोधित था, हालांकि वह यहाँ एक मिशन के साथ आई थी, लेकिन 5 एलिमेंट गॉड किंग के ड्रैगन ने उसे पूरी तरह से अनदेखा करने पर मजबूर कर दिया था। अब वह सिर्फ इस आदमी को चाहती थी चाहत। दूसरी ओर ब्लड ड्रैगन गॉड किंग भी क्रोधित था। परिणाम स्वरूप जो भी हो, 5 तत्व वाले भगवान राजा को मरना ही था। उसे कोई नहीं बचा सका। अगले ही पल सूर्य की तरह चमकने वाला एक दीप्तिमान दिव्य जादू ऑरेलियन के हाथ में प्रकट हुआ और उसे 5 तत्व वाले भगवान राजा की ओर फेंक दिया गया। इसके साथ ही ब्लड ड्रैगन गॉड किंग से एक अविश्वसनीय रूप से भयानक रक्त संबंधी दिव्य जादू फुट अपलोड किया गया। नीचे से अधिक देव राजा वार्ता स्थल से निकले। 5 एलिमेंट गॉड किंग के शब्द सबसे पहले बिना किसी गोपनीयता के प्रयास के खुले तौर पर बोले गए थे। दरअसल उन्होंने जानबूझकर एक दिव्य मंत्र के साथ अपनी आवाज को हिलाया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर कोई उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सके। उनका रुख ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट था जो बहरा नहीं था। परिणामस्वरूप नीचे के भगवान राजा अब और पीछे नहीं रह सकते थे। एक कमजोर व्यक्ति ने इतनी निर्लजता से साहस का परिचय दिया। यदि उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो उनकी गरिमा कहाँ रहेगी? तो उस पल में सभी गॉड किंग्स के खिलाफ 5 एलिमेंट गॉड किंग ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए। उनका हस्तक्षेप या हमले का खतरा नहीं था। उनका लक्ष्य एक ही था, 5 तत्व वाले भगवान राजा को मारो। लोग बाकी इंतजार कर सकते थे। संपर्क TOS को 1 खरब साल तक रखा गया। सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 315 शासक बोलने के बाद डैनियल दृश्यों से ओझल ने अन्य पक्ष को पुनर्जीवित करने के लिए निकल गया। इस क्षण में हर किसी को अंततः समझ में आया कि 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र के रूप में बातचीत का स्थान क्यों चुना गया था, क्योंकि वहां इतनी शक्तिशाली शक्ति रहती थी। असल में यह व्यक्ति कौन था? कई लोग अपने सामने घट रहे दृश्य को देखकर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि देव राजा आक्रमण कर रहे थे, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। तभी एक बहुत ही युवा व्यक्ति प्रकट हुआ, हाउसला गॉड किंग के पास आया और बिना किसी राक्षसी हलचल के बस अपनी वकालतनी को आगे बढ़ाया। उस सरल क्रिया से ऑरेलियन की जर्नी से बड़ी मात्रा में कल्पनाएं उभरती हैं। ये सभी तस्वीरें ऑरेलियन के दिमाग की यादें थीं। ये थे एक शीर्ष वैज्ञानिक भगवान राजा की यादें। फिर भी उन्हें इतनी आसानी और सहजता से मुक्ति मिल गई। जो लोग उन्हें देख रहे हैं उन पर किसी भी तरह का विश्वास नहीं हो रहा है। यह व्यक्ति कौन है? मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? क्या वह 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र से छिपा हुआ पावर हाउस है? पूर्वी बंजर भूमि में गॉड किंग कोर्ट में वहां के गॉड किंग्स की भी स्वाभाविक रूप से प्रशंसा की जा रही थी। जब वे डैनियल प्रकट हुए और यूं ही ऑरेलियन की स्मृति देखी तो वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ये बहुत ही भयानक था। इतने वर्षों के बाद इस स्वामी की शक्ति हमेशा एक तरह से डरावनी बनी हुई है। एक गॉड किंग ने टिप्पणी की जो एक बार डैनियल से लड़ रहा था और एक ही चाल में हार गया था। तो क्या वह रहस्यमय बिजली घर है जिसका सामना आपके जीवन मंदिर के पुनर्निर्माण में किया गया था? हाँ, वह वही है। हमने उसे डॉक्यूमेंट्री भी दी थी, लेकिन उसने मना कर दिया। ऐसा लगता है कि अंततः 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र को चुना। इस बिंदु पर कुछ चीजें स्पष्ट हो गईं। ग्रीनवुड गॉड रियल्म ने अचानक गायब हुए 5 एलिमेंट गॉड रियल्म के साथ
गठबंधन की घोषणा क्यों की थी? ये संभावना इस आदमी की वजह से थी। अब उसे सूर्य देव क्षेत्र के घर लाके सबसे शक्तिशाली भगवान राजा को भी दबाते हुए देखा। दरबार के भगवान राजाओं को गहरा दुख हुआ। यदि उन्हें पता चलता है तो वे सामान्य पूछताछ के बाद चलने के बजाय संबंधित संबंध बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं। अब वैकल्पिक केवल ओईएम ही महसूस हुआ। क्या आपको लगता है कि अभी भी मौका है? शायद हमें व्यक्तिगत रूप से 5 तत्व वाले ईश्वर क्षेत्र में जाना चाहिए। कुछ भी हो, हमें उनके साथ अच्छा संबंध स्थापित करना चाहिए। ये सर्वनाश से बचने की हमारी एकमात्र आशा हो सकती है। ये समझ में आता है। मैं कल जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। हम सब एक साथ हैं तो क्या रहेंगे? अगर सबसे खराब स्थिति है तो हम स्वयं 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं। यह वास्तव में एक विचार है। हर कोई सहमत था कि यह समझ में आता है। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि सर्वनाश क्या खोज या वे इससे बच सकते हैं। 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र में सबसे अच्छा विकल्प शामिल हो सकता है। 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र में अभिलेखों की तुलना में कई ईश्वर राजा नहीं थे, इसलिए अब शामिल होने में बहुत देर नहीं होगी। प्रोजेक्शन स्टोन पर चित्रित दृश्य फ्लोरिडा वाले थे। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ईश्वर क्षेत्र की सबसे ताकतवर ताकतों को इतनी बुरी तरह से बर्खास्त किया जा सकता है। उन्हें चींटियों की तरह कुचल दिया गया। वे बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ थे। ये शक्ति का एक अकल्पनीय प्रदर्शन था। ईश्वर क्षेत्र की शक्ति का शिखर। ईश्वर के मत का 5 तत्व वाले ईश्वर राजा पर कोई प्रभाव कैसे पड़ सकता है? दबाव सहने में असमर्थ बेचैन मरीज के बल जमीन पर संघर्ष करते हुए दर्शकों को सच्चाई का एहसास नहीं हुआ। पब फ्यूचर द्वारा माई क्लास लाइब्रेरी एम्पायर लैपटॉप पर नवीनतम अध्ययन डैनियल 5 एलिमेंट गॉड किंग के पीछे रहस्यमय शक्ति थी जो गॉड किंग्स इतनी अच्छी तरह से कुचलने में सक्षम था। इस प्रकार दर्शकों को यह नहीं पता था कि डैनियल, जो मेमोरी को हटा रहा था, ने अचानक क्या कहा था कि 5 एलिमेंट गॉड किंग ने ध्यान पर बातचीत की थी। कुछ खतरनाक भरी टिप्पणियां रिलीज होने के बाद वह खो गया। अब 5 एलिमेंट गॉड किंग का कब्जा हो गया था, जबकि दर्शकों को उनकी ओर से देखने की बात नहीं हो रही थी। लेकिन उन्हें एक बात समझ में आ गई। हालांकि बातचीत आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुई थी, पहले ही निष्कर्ष निकाला गया था, क्योंकि इस बार नतीजा तो आना ही था और प्लास्टिक होना था। रहस्यमयी बिजली घर ने यही मांगी थी। बहुत से लोग जय जयकार करने लगे। उन्होंने शांति के लिए, 5 तत्व वाले भगवान राजा के लिए और रहस्यमय बिजली घर के जयकार की। कुछ लोगों ने अपना सामान भी पैक कर लिया है। वे 5 तत्व वाले ईश्वर क्षेत्र की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही एक रहस्यमय बिजली घर की उपस्थिति के साथ 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र का आरोप पूरे ईश्वर क्षेत्र में सबसे सुरक्षित स्थान था। आवाज प्रसारण द्वारा निर्धारित दिशा का आदेश दिया गया। 0 में डैनियल ने उड़ान जारी की। रास्ते में उन्होंने अलग अलग मार्गदर्शक देखे। क्या ये उसे अपना रास्ता भटकने से रोकने के लिए दूसरे पक्ष द्वारा छोड़े गए थे? हालांकि डैनियल के लिए वे विशेष रूप से आवश्यक नहीं थे। जल्द ही वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। भारी अंधेरे के बीच वहां एक निवास स्थान था जिसमें मानव निवास के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। यह एक छोटा सा आंगन था। एक अदृश्य बाधा ने इसे फ्लोरिडा आहा से बचा लिया और मौजूद है हर चीज की रक्षा की। आंगन के प्रवेश द्वार पर 4 शिखर मनो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। बेंगलुरु को खुश रखने की ये तरकीब पुरुषों को पसंद आ रही है। हर्ब 69 वाइब बूस्टर। यह विनस फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अधिक उपयुक्त है। स्नैप ऑन स्माइल। एक बूढ़ा आदमी, एक महिला, एक बच्चा और एक ड्रैगन। जब डैनियल आया तो चारों ओर परस्पर विरोधी तुरंत उस पर टिक गए। जिज्ञासा, आश्चर्य, विस्मय, जांच, विभिन्न भावनाओं से उनके परस्पर विरोधी भर गए। डैनियल पीस अंदर चला गया और ग्रुप का अनुगमन भी हो रहा था। दोस्त, स्वागत है, बोब्स ने कहा। यह इस किताब की आवाज थी जो वॉयस मिक्स के माध्यम से डैनियल के साथ संचार कर रही थी, इसलिए आवाज कुछ हद तक अज्ञात थी। तो क्या वास्तविक बातचीत हो रही है? डैनियल ने उन चारों ओर देखा और पूछा। सचमुच में, बोर्ड व्यक्ति ने उत्तर दिया। फिर वे 1 महीने के चारों ओर बैठे। बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया और सभी के लिए 1 कप गर्म चाय की दुकानें। दोस्त, रोबोट व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन डैनियल ने उसे बीच में ही रोक दिया। इस पल अन्य 3 ने अपनी पीड़ा डैनियल की ओर कुगन। हालांकि डैनियल ने ऐसे व्यवहार वाले व्यक्ति को अपनी दृष्टि पर ध्यान नहीं दिया और कहा, क्या दोस्ती के बारे में बात करना कुछ हद तक स्पष्ट नहीं है? आप हाल ही में क्या कर रहे हैं? इसके लिए मुझे इसकी आवश्यकता है। डैनियल के स्वर में स्टूडेंट का कोई निशान नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। यदि उसने आज कार्रवाई नहीं की तो वे 2 भगवान राजा असेंशन शहर में युद्ध कर रहे हैं। डैनियल को इस बारे में कोई संदेह नहीं था कि एक शीर्ष प्रतिष्ठित मानव भगवान राजा और एक जानवर कबीले भगवान राजा विनाश का कारण बन सकते हैं। इस प्रकार वह क्रोधित था। ईश्वर क्षेत्र के एक सदस्य के रूप में आपको ये बात देखनी चाहिए कि ईश्वर क्षेत्र अभी किस स्थिति में है। उनमें से एक महिला ने कहा, ईश्वर क्षेत्र पहले से ही पतन के अवशेष पर है। जब सर्वनाश आएगा तो जो कुछ भी आपको प्रिय होगा वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें
सहयोगी दल बनाना चाहिए, सर्वनाश से बचने और जीवित रहने के लिए उस अनुमान की संभावना का संकेत देना चाहिए। अन्य लोगों ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। सच तो ये है कि डैनियल ने अपने लक्ष्य के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया। हालांकि डैनियल ने कभी भी कार्रवाई की, उन्होंने अपनी शक्ति को स्वीकार नहीं किया। अब ऐसा लग रहा है कि उनका निर्णय सही था। वे डैनियल को अपने पाली में लाना चाहते थे। संपर्क TPS को 1 खरब साल तक कंपनी में रखा गया। सभी देशों ने मेरी पूजा की। अध्याय 316 स्पष्टीकरण की मांग वाली बातें उन्होंने सिर झुका लीं। इस बिंदु पर उन्होंने कहा, इन तर्कों को स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। ईश्वर क्षेत्र था। ईश्वर क्षेत्र से संबंधित होने का कोई एहसास नहीं था। अधिक से अधिक वह विचार में 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र शामिल कर सकते हैं। ईश्वर क्षेत्र नष्ट हो गया या नहीं, मुझे कोई सुझाव नहीं है। डैनियल का स्वर शांत था, लेकिन ग्रुप ने उन्हें गले लगाने के लिए मजबूर नहीं किया था, बल्कि उन्हें अपने उद्देश्य में शामिल किया था। ईश्वर क्षेत्र की प्रतिभा का उपयोग किया था। डैनियल का आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था। उनकी शैली दृढ़ और पूरी तरह से बेपरवाह थी। वाला ईश्वरीय क्षेत्र नष्ट हो गया था, या क्या उसने इसे केवल एक अल्पविकसित निवास के रूप में देखा, इसके भाग्य के प्रतिनाथ? यदि ऐसा होता है तो उनकी मूल रणनीति पूरी तरह से अप्रभावी होती है। उनकी पूरी योजना अधिक अच्छे विचार का उपयोग करके डैनियल से अपील करने की थी। आखिरकार ईश्वर राजा पद से ऊपर के व्यक्ति के रूप में उसे ईश्वर क्षेत्र के अंदर कोई सम्मिलन कैसे नहीं हो सकता है? फिर भी अब डैनियल पूरी तरह से अनियमित लग रहा था, जैसे कि उसे वास्तव में कोई डर नहीं था। ग्रुप गोदाम में था। एक लंबी यात्रा के बाद बूढ़े आदमी ने आखिरकार बोला, चूंकि आप किराएदार पर जोर दे रहे हैं तो मैं आपको एक मरीज दे दूं। वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे और स्थिर रूप से बोला, क्या आपको 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र का वह समय याद आया जब आपने एक ही युद्ध में उस विशाल पशु कुल की सेना को मार डाला था? उस समय डैनियल ने जानवर कबीले और मानव ईश्वर क्षेत्र के संयुक्त हमलों पर रोक लगाने के लिए एक संकेत में लगभग 10 लाख जानवर कबीले के सैनिकों को नष्ट कर दिया था। उन्होंने बीस्ट कबीले को चेतावनी भी जारी की थी। डैनियल ने सिर हिलाया। बेशक याद आया उसे। ये ठीक उसी घटना का कारण था जिससे उन्हें पता चला कि ईश्वर राजा ईश्वर क्षेत्र में सर्वोच्च रैंकिंग वाले जीव नहीं थे। ऐसे राजा सदैव से ही ईश्वर से भी अधिक शक्तिशाली रहते हैं। हालांकि अपनी शक्ति के बावजूद इन लोगों ने शायद ही कभी हस्तक्षेप किया हो या ईश्वर क्षेत्र में कोई निशान न हो। यदि डैनियल ने उस समय प्रदर्शन नहीं किया तो वे आर्किटेक्चर उस समय तक नहीं होंगे। क्या ये तुम थे? डैनियल ने बोतल व्यक्तियों से प्रश्न पूछे। यह मैं नहीं था और न ही यहाँ कोई यह अन्य थे। वे बस फिर से सुनिश्चित करना चाहते थे कि वास्तविक सर्वनाश आने से पहले आपसे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारे जैसे कार्य ये करते हैं तो हम दुनिया पर निशान लगाते हैं। इस तरह के निशान स्वर्ग और पृथ्वी पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। जब सर्वनाश है तो स्वर्ग हमारे साथ खाता किताब तय करने की भावना को पूरा कर सकता है। यही कारण है कि गॉड किंग रैंक से ऊपर के लोग शायद ही कभी काम करते हैं। नवजात शिशु के बारे में जानकारी। तभी हमने आपका ध्यान दिया। ईश्वर क्षेत्र में ईश्वर राजा पद से ऊपर के जीव कम थे। डैनियल जैसी विशेषज्ञ ज्ञात कोई ज्ञात पृष्ठभूमि या इतिहास नहीं था, एक संविधान था। ऐसा लगा मानो वह कहीं से भी प्रकट हुई हो। गॉड किंग पैद से ऊपर का जीव बिना किसी बंधन के कैसे अनुभव किया जा सकता है? यह अप्रभावी लग रहा था। यहाँ तक कि देव राजा बनने की प्रक्रिया में भी आमतौर पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। लेकिन डैनियल एयर ने किसी व्यक्ति के विवरण में बिल्कुल तस्वीरें खींची हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं। इसलिए हमने आपके बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है। उसके बाद डैनियल ने अपना हस्तक्षेप बंद कर दिया था। उन्होंने अपना समय एकांत में 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र का विकास किया। चूंकि आपने अब कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमारे पास आपको खोजने का कोई कारण नहीं था। लेकिन अब चीजें अलग हैं। बूचड़खाने वाले का स्वर बदल गया, उसका संचालक भी बदल गया। वे कितने भिन्न हैं? डैनियल ने पूछा। सर्वनाश निकट है, बहुत निकट। हालांकि हम वैज्ञानिक समय नहीं जानते हैं, जो एक बार की वैज्ञानिक अवधारणा थी वह अब स्पष्ट हो गई है। हमें एकजुट होना चाहिए। कम से कम हमें ये समझ में आ रहा है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। इसलिए हमने आपसे बातचीत का इस्तेमाल किया है, जो कि प्लास्टिक के कारखाने के बाहर है। हालांकि हमें उम्मीद नहीं थी कि वह थी। बूढ़ा आदमी पीछे छूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरी शक्ति तुम्हारी क्षमताओं से अधिक होगी, क्या तुमने? मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के नए अध्यायों का आनंद लें। डैनियल मुस्कुराया। बास्केटबॉल व्यक्ति ने डैनियल की टिप्पणी को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। आपके तरीके, आपकी ताकत वे हमारी आशा से कहीं अधिक हैं। सामान्य रूप से आप जैसे किसी व्यक्ति को वर्तमान ईश्वर क्षेत्र में मौजूद नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि हम इस बारे में बहुत उत्सुक हैं कि आप कहां से आए हैं। डैनियल को उनकी विश्वसनीयता की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने किसी भी प्रयास के बिना किसी भी तरह की जानकारी साझा की उनके सवालों का सच से जवाब दिया गया था। इससे उन्हें कुछ हद तक अनिश्चित हो गया कि कैसे आगे बढ़ना है।
शत्रुतापूर्ण रवैया बनाए रखना परमाणु हथियार रखना था क्योंकि उनके लक्ष्य अंततः सेनाओं को एकजुट करना था। उनके तरीके सिर्फ मूर्खतापूर्ण अनाड़ी थे। ये लोग अपने अर्थशास्त्री में बेरोजगार रूप से कठोर थे। आप क्या हैं, पहचान रहे हैं? डैनियल ने पूछा। बोर्डो व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। मैं ला हूँ, हाउस ला का संस्थापक। मैं ऑड्रे हूँ, हाउस थीसियस की निर्माता, महिला ने कहा। जानवर भगवान, ड्रैगन के सिर वाली चोटी ने कहा। अंत में बच्चा बोला, नर, गॉड लिंक कंसोर्टियम के संस्थापक। डैनियल ने बच्चे की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उनके पहले ईश्वर क्षेत्र के व्यक्तिगत डाकू रूप में सबसे शक्तिशाली देवता थे। बूढ़े आदमी और औरत सन के संस्थापक थे और लूना गॉड डॉग के सबसे प्रतिष्ठित परिवार थे। ड्रैगन के सिर वाली संरचना, जानवर देवता, मूल रूप से जानवर कबीले के निर्माता थे। यहाँ तक कि बच्चे को भी कम नहीं दिया गया था। गॉड लिंक कंसोर्टियम के संस्थापक ने बदले में अपना परिचय दिया, डैनियल, क्रॉसब्रिज वर्ल्ड से। डैनियल, लेकिन वह ईश्वर क्षेत्र से नहीं था। यदि ऐसा होता है तो अंततः कुछ मूर्तियों का उत्तर मिल गया। ईश्वर राजा ने अपना नाम अनिवार्य रूप से खो दिया। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ जांच की, उनका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों को संदेह था कि वह नश्वर लोक से आया था। वह बेतुका था। क्या वास्तव में गॉड किंग रैंक से ऊपर का कोई व्यक्ति पैदा हो सकता है? यहाँ तक कि ईश्वर क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र के निर्माण की आवश्यकता है जो वर्तमान ईश्वर क्षेत्र में है। फिर भी डैनियल ने इसे स्वीकार कर लिया था। क्या ईश्वर क्षेत्र से संपर्क किया गया था? कैद में रखा गया। सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 317 दिव्य राजवंश और सर्वनाश के बारे में डैनियल की सच्चाई के बाद अन्य लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। उन पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। नश्वर क्षेत्र, गॉड किंग रैंक से ऊपर का संभावित स्थान नश्वर क्षेत्र से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? गॉड किंग स्टार नश्वर क्षेत्र दुर्लभ थे और केवल कुछ ही साम्राज्य भर के सैनिक के पास ही ऐसे क्षेत्र थे। लेकिन उन इलाकों में भी डैनियल जैसा कोई व्यक्ति अनसुना था। एक सर्वप्रभु भगवान, एक भगवान अप्रभावी, क्रॉसब्रिज वर्ल्ड। उन्होंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। ये संभावना है कि एक उच्च ईश्वर स्टार का क्षेत्र भी नहीं था। और फिर भी डैनियल टेररिस्ट दैत्य जैसे कलाकार का जन्म हुआ था जिसने गॉड किंग रैंक को पार कर लिया था। ऐसी बात पर किस पर विश्वास किया जा सकता है? कैसे? तुम शक्तिशाली इतनी कैसे हो? ला ने अविश्वास से पूछा। सवाल सुनकर डैनियल की तस्वीरें आईं और जवाब दिया। ईमानदारी से कहूं तो ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं हमेशा अपने बारे में पढ़ता रहता हूँ। दरअसल डैनियल ने अपने अंदर रहस्यमय पुस्तकालय के बारे में पता लगाया था लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला था। यहाँ तक कि लाइब्रेरी ने भी अपनी समझ को झुठला दिया। डैनियल की प्रतिक्रिया के बाद ग्रुप स्टूडियो में बदलाव हुआ। गॉड किंग रैंक से ऊपर का क्रिएटिव नाम सबसे आम लोगों के लिए एक उपलब्धि थी और जो उपस्थित थे वे ईश्वर क्षेत्र के चरमोत्कर्षक थे। लेखों के लिए वे प्यास के पात्र थे। लेकिन आज उन्होंने खुद डैनियल से चाहत पाई। यह उन्हें दांत पीसने पर मजबूर करने के लिए लगभग स्वायत्त था। निश्चित रूप से ऐसा ही है क्योंकि सर्वनाश निकट आ रहा है। जब यह उतरेगा अप्रत्याशित घटनाओं का सादृश्य स्वाभाविक है, ला ने टिप्पणी की। उनका स्वर स्थिर था। समूह के बीच उनका स्वभाव सबसे अधिक शांत था। संभवतः उनकी उम्र और अनुभव का कारण। शायद अभी के लिए वे इसे केवल शेष सर्वनाश के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। एक और मामला है। पहले मैंने सुना था कि गॉड किंग वर्तमान ईश्वर क्षेत्र का उल्लेख करता है। इसका क्या मतलब है कि कोई पिछला ईश्वर क्षेत्र नहीं था? इसका क्या मतलब है? डैनियल ने ग्रुप की ओर से पूछे सवाल। ये पहली बार था जब ऐसी किताब सुनने का मौका मिला जिसने उसे जवाब की तलाश में खुद को उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी यादों को खोज पाएला की आवाज के प्रसारण ने उसे बाधित कर दिया। डैनियल के सवाल से घबराकर समूह का व्यवहार भारी हो गया और उन्होंने एक स्वर में कहा जैसे कोई लोड नहीं हटाया गया हो। अंत में ला ने उत्तर दिया, आपका प्रश्न पुष्टि करता है कि आप वास्तव में नश्वर क्षेत्र से हैं। यदि आप ईश्वर क्षेत्र से हैं तो आपके स्तर पर कोई व्यक्ति इन बातों को पहले से ही जानता है। डैनियल ने बनहे चैडली आश्चर्यचकित हो गया। वर्तमान ईश्वर क्षेत्र बहुत पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। हम ईश्वर क्षेत्र के शासक वह सीमा हैं। हमारे स्तर के किसी अन्य जीव का उदय प्रभावशाली है। अभी भी उलझन में डैनियल ने आगे कहा। ला ने अपना रहस्योद्घाटन जारी किया। शुरुआत में जब दुनिया का जन्म हुआ एक दुर्लभ और विशेष सामग्री उभरी। केवल इस सामग्री से ही हमारे स्तर के जीव शासक अस्तित्व में आ सकते हैं। लेकिन दिव्य राजवंश के युग के दौरान ये सामग्री लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब वर्तमान ईश्वर क्षेत्र में केवल हम ही बचे हैं। इसके अलावा हमारे किसी अन्य जीव के रूप में कोई भी उभर नहीं सकता है। डैनियल निश्चित रूप से नहीं कह सका। शायद ये क्रॉसब्रिज वर्ल्ड में उसका अनुभव है जहां वह वापस नहीं आ सकता है और इस बार वह स्वयं को पूरी तरह से कर चुका है। पार्श्व भाग 5वां भाग है, ला ने उत्तर दिया। उस पल में ऑड्रे ने हस्तक्षेप किया, लेकिन आकाश से परे और भी बहुत कुछ है। आकाश से परे और क्या हो सकता है? क्या आप कह रहे हैं कि ईश्वरीय क्षेत्र पर दीप वाला सर्वनाश आकाश से परे आ रहा है?
यदि सर्वनाश और आकाश से परे का विचार संबंधित होता तो डैनियल लोडर शुरू हो सकता था। उनके आसपास के क्षेत्र में ऑरेंज लग रही थी। ऐसा अनोखा हुआ कि इस शासक स्टार की किसी चीज से बचने के लिए नहीं बल्कि किसी चीज की निगरानी करने के लिए यहाँ थे। क्या आप दिव्य राजवंश के विनाश के बारे में जानते हैं? ऑड्रे ने जारी किया। दिव्य राजवंश का विनाश, मैं इसकी जांच कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई परिणाम नहीं मिला। डैनियल ने स्टार मार्केटिंग के बारे में सोचा जिसे वह लंबे समय से खोज रहा था, लेकिन अभी भी उसके 2 टुकड़े गायब हो गए। तथ्य ये है कि ऑड्रे ने दिव्य राजवंश के विनाश की बात कही थी। इसका मतलब ये था कि यह आकाश से परे उत्पन्न होने वाले सर्वनाश से था। और यदि दिव्य राजवंश ने सर्वनाश की भविष्यवाणी की थी तो इसका क्या मतलब है कि राजवंश का विनाश आकाश से परे सर्वनाश से हुआ था? डैनियल ने तुरंत इसे एक साथ जोड़ दिया। माय क्लास लाइब्रेरी एम्पायर के साथ जुड़े रहने वाले ऑड्रे के बाद के शब्दों में उनके सिद्धांत की पुष्टि की गई। वर्षों से हमने कुछ सुराग उजागर किए हैं। अपने शासनकाल के दौरान दिव्य राजवंश ने अनगिनत दुनियाओं पर शासन किया और सभी में एक भयानक ताकतों से लड़ाई की। अब हम मानते हैं कि ताकत यह अराजकता का शैतान है। इस बात से हैरान डैनियल ने सिर हिलाया। अराजकता का शैतान? वह इंजीनियर के बारे में नहीं था, वह इसे पहले भी पढ़ चुका था। ये राक्षसी अराजकता से पैदा हुए देवता थे जो स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली थे। उनकी राय विश्वों के निर्माण से पहले भी थी और अब इन 4 शासकों ने इन्हें असली खतरा माना। तो अराजकता के शैतान ने डेवियन राजवंश को नष्ट कर दिया। देवीय राजवंश के लिए ऐसी भयानक चेतावनियां अव्यवस्थित अराजकता के शैतानों के लिए वास्तव में भयानक होना होगा। हालांकि जब डैनियल ने अपना व्याख्यान दिया तो अन्य लोगों ने अपना सिर हिला दिया। वे संभावनाएं शामिल थीं, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं हो सके। यदि अराजकता के शैतानों ने दैवीय राजवंश को नष्ट कर दिया था तो ईश्वर क्षेत्र बहुत पहले ही उनका निवास स्थान बन गया था, ला ने सोचा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईश्वर क्षेत्र पर अभी भी प्रशासन का शासन था। इसके प्रमाण दुनिया भर में पाए जा सकते हैं। इसके अलावा दैवीय राजवंश के निधन के बाद एनाक्स के शैतान भी छूट गए। यह वर्तमान घटनाओं से जुड़ा है, तो ये स्पष्ट है कि देवता और राक्षस वास्तव में दैव राजवंश और अवशेष के शैतान थे। निष्कर्ष और कुछ भी नहीं? डैनियल ने सिर हिलाया से पूछा। तो ईश्वर क्षेत्र का सर्वनाश अंडकोश के शैतानों को निर्देशित किया जाता है जो भविष्य में किसी बिंदु पर ईश्वर क्षेत्र के बाहर फिर से प्रकट होगा, ऑड्रे ने सिरिया को बताया, जो एक बार साक्ष्य में थे। इन घटनाओं के आसपास अभी भी कई अनुवर्ती प्रश्न हैं। डैनियल बीस्ट भगवान की ओर मुचा और पूछा, आप यहाँ जानवर भगवान हैं? निश्चित रूप से आप कई रहस्यों को जानते हैं, है ना? डैनियल का सवाल बाकी लोगों के लिए एक पल के लिए ठीक हो गया, फिर जोर से हंसने लगे। जानवर भगवान का चेहरा शर्मिंदगी के साथ स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया। हाँ, जानवर भगवान वह एकमात्र वर्तमान जानवर भगवान है। जानवर कुल से उभरने वाले प्रत्येक शासक को जानवर भगवान की डिग्री प्राप्त होती है। तो नहीं, वह वर्तमान अतीत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है। ओह, तो ये सिर्फ एक शीर्षक है। सच में ईश्वर क्षेत्र वास्तव में पतन के पर है। हमने इसके बारे में झूठ नहीं बोला है। अपने पिछले गौरव की तुलना में ईश्वर क्षेत्र का वर्णन करने का कोई अन्य तरीका नहीं था। दैवीय राजवंश के युग के दौरान ईश्वर क्षेत्र अपना सबसे व्यापक और शक्तिशाली स्थान था जो अनगिनत दुनियाओं पर शासन कर रहा था। उस प्रलयनकारी युद्ध के बाद दिव्य राजवंश की समृद्धि समाप्त हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर क्षेत्र सुरक्षित है और अब भी ये ठीक है। देव राजवंश के दौरान शासकों की संख्या अज्ञात थी, यह वर्तमान में 4 से अधिक थी। इसका मतलब है ईश्वर क्षेत्र की ताकत खतरनाक स्तर तक कम हो गई है। केवल एक साथ छोड़ा ही हम इस सर्वनाश से बच निकलने की उम्मीद कर सकते हैं, ला ने फिर से कहा। तो आपका समाधान ये था कि युद्ध शुरू किया जाए और पहले 2 कलाकारों को अपनी सेना से बाहर कर दिया जाए, जहां जनसंख्या वृद्धि के साथ जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि यह आकाश के पार बाहरी आक्रमण के रूप में आएगा। इससे भी अधिक बेतुकी यह है कि लोगों ने सेना को संरक्षित करने की बजाय अलगाववादी लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया, जिसमें मौत तक का फैसला किया गया। डैनियल शायद ही उनकी तर्क वितर्क को समझ सके। ये बलिदान आवश्यक थे। हमें ये सुनिश्चित करने की बर्बादी थी कि प्रत्येक जाति से केवल सर्वोत्तम ही सर्वनाश से बच, ला ने कहा। ऐसी लड़ाइयां तो होती ही हैं। ला पूरी तरह गलत नहीं था। असल में सूर्य और चंद्र देव क्षेत्र के शीर्ष गुटों को बंधकों से मुक्त कर दिया गया था, केवल उनके विशिष्ट समूहों को छोड़ दिया गया था। अब जब हमने सच्ची प्रतिभाओं की पहचान करना ली है तो लड़ाइयां अधूरी हो सकती हैं। इस बिंदु पर ये केवल छोटे मोटी रियज हैं। आज जो हुआ वह आपके साथ इन स्टूडेंट पर चर्चा करना था। तो आगे क्या है? आपकी योजना क्या है? डैनियल ने ग्रुप की ओर से पूछे सवाल। असल में उत्कृष्ट कलाकारों को चाटने के बाद आगे क्या हुआ? औषधि के समय पर नूह के संदूक के रूप में ये क्या था? ला ने बताया, आने वाले समय में हमारी खेती के लिए सबसे आदर्श और समृद्ध वातावरण बनाना है। हम चाहते हैं कि हर जीवित प्राणी को अंततः सर्वनाश मिले जब तक कि उसकी क्षमता का पूरी तरह से एहसास न हो जाए।
इससे स्तब्ध डैनियल ने सिरिया में सहमति व्यक्त की। बहुत चरम और स्थिर युद्धों के बाद वास्तव में शांति में कड़ी मेहनत से हासिल की गई भावना होगी। इसके अलावा कई लोगों की नज़र में जानवर कबीले का खतरा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ था। चल रही बातचीत का मतलब था कि चट्टान का कबीला सूर्य और चंद्रदेव आपस में रहेंगे। अगला युद्ध कब बर्बाद होगा, ऐसे राक्षसी में राक्षसों और पशु कुलों के बीच प्रतिद्वंद्विता का एक रूप उभर सकता है। आप आगे बढ़े हैं तो मुझे भी आगे की सलाह देनी चाहिए। हार का डर विकसित हो सकता है। दोनों पक्ष समान रूप से सोचेंगे। यदि उनके पक्ष में मजबूत लोगों की संख्या बहुत कम है तो वे अन्य हमलों को कैसे रोक सकते हैं? डैनियल ने कहा, बहुत अच्छा। अगर ऐसा है तो मुझे कोई साजिश नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे पास एक और प्रश्न है। जब मुझसे ईश्वर क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा गया तो किसी ने उल्लेख किया कि सर्वनाश के दौरान गोल्डबोर्ड ने कुछ कहा होगा। वह किस बारे में है? इससे पहले ग्रीनवुड गॉड किंग ने डैनियल को सूचित किया था कि गोल्डबोर्ड 100 साल से कम उम्र की अद्वितीय प्रतिभाओं का चयन करता है और उन्हें भगवान के सुझावों की विधि बताता है। डैनियल इस दावे को संशय में रख रहा है। उन्हें संदेह है कि ग्रीनवुड गॉड किंग के पास सीमित ज्ञान और उच्च शास्त्रीय ज्ञान तक का रहस्य है। उनके पहले के 4 ईश्वर क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली होने के नाते निश्चित रूप से सच्चाई बताई गई थी। गोल्डबोर्ड ये सनातन धर्म का विरोध करने से पहले था। हो सकता है, ला ने उत्तर दिया, लेकिन ये क्या सफल हो सकता है हम नहीं जानते। गोल्डबोर्ड दैवीय राजवंश की रचना है। वास्तव में गोल्डबोर्ड का गठन दैवीय राजवंश के 9 सबसे शक्तिशाली शासकों के मूल सार से था। जब सर्वनाश आया तो वे खतरे से बचने के लिए 9 शक्तिशाली शासकों के लिए गोल्डबोर्ड का उपयोग करेंगे। या उत्तराधिकार को कैसे चुना जाता है हो सकता है, लेकिन ये डैनियल की अपनी रेस तरह थी। ला ने बताया, सर्वनाश के दौरान गोल्डबोर्ड में नॉट्सबेग, जिसमें प्रत्येक 9 शासकों में से एक की विरासत का प्रतिनिधित्व शामिल था। नॉट्स डैनियल ने विचार किया, संभवतः ये 9 गोल्डबोर्ड रोज और अन्य लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा का अवसर हो सकते हैं। यदि वे सफल हुए तो वे सीधे शासक स्तर की स्थिति तक पहुंच सकते हैं और ईश्वर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा गोल्डबोर्ड द्वारा प्राप्त अपने आप में किसी की ताकत का प्रमाण था। ये होगा समान अवसर पर ईश्वर क्षेत्र की प्रतिभाओं की एक प्रतियोगिता। ऐसी प्रतिभाओं से एक प्रकार का प्रशिक्षण भी मिलेगा। अपने साथियों को हराए बिना और गोल्डबोर्ड पर दावा किए बिना कोई सबसे मजबूत कैसे बन सकता है? ला ने कॉम्प्लेक्स भाव से डैनियल की ओर देखा। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि डैनियल के पास ईश्वर क्षेत्र के बारे में इस तरह का मूल ज्ञान की कमी होगी। फिर नश्वर क्षेत्र से डैनियल के आरोहण पर विचार करते समय ये समझ में आता है। यदि आपके पास कोई और प्रश्न है तो बेझिझक बेकार, ला ने कहा। संपर्क टीओएस को 1 खरब साल तक रखा गया। सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। अध्याय 319 एलेन डैन। इस बार डैनियल के पास कोई भी प्रश्न नहीं था। उनके सभी दावों का समाधान हो गया था। ईश्वर क्षेत्र का रहस्य अब उसका अस्तित्व नहीं बचा। कथित सर्वनाश संभावना अराजकता के शैतानों से की गई थी। अगर ऐसा होता है तो डैनियल के पास अब इसकी तैयारी करने का एक तरीका था। मेरे पास और कुछ नहीं है। वैसे ही वह दर्पण करता है। कई लोगों ने कहा है कि यह टूटा हुआ सर्वनाश का प्रतीक है। ऐसा क्यों है? ऑड्रे ने बताया, वह कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी को प्रतिबिंबित कर सकता है। किसी भी कलाकार में वास्तव में कुछ संकेत देखे जा सकते हैं जिसके कारण ये टूट गया। सबसे अधिक संभावना है खगोल शास्त्र के शैतानों की वापसी की भविष्यवाणी। डैनियल ने सिर हिलाया। 5 एलिमेंट गॉड किंग और ग्रीनवुड गॉड किंग दोनों ने उस दर्पण पर भरोसा करने के लिए कुछ ट्रेलर का पता लगाया या उन्हें लॉक किया। ऐसा अनोखा होता है कि दर्पणों में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खोज क्षमताएं होती हैं। ये पूरी तरह से इस तरह से था कि यह शैतानों के पुनरुद्धार का पता चल सके। 3 उत्तर प्राप्त करने के बाद डैनियल को अब सर्वनाश की पूरी समझ हो गई थी। मूलतः देवीय राजवंश और एनाक के शैतान एक महान युद्ध के बाद खो गए थे। हालांकि कारण स्पष्ट नहीं थे, लेकिन अराजकता के शैतान वास्तव में गायब नहीं हुए। उन्होंने संकेत दिया। जहां तक दैवीय राजवंश के शासकों की बात है, ऐसा लगता था कि वे हमेशा के लिए चले गए थे। हालांकि देवीय राजवंश ने विरासत को पीछे छोड़ दिया। क्या उनका अभी भी उपयोग किया जा सकता है? ये स्वाभाविक बना हुआ है। जहां तक गोल्डबोर्ड का सवाल है, डैनियल ने रोज और अन्य लोगों के लिए समय पर आने का निर्णय लिया। अराजकता के शैतान, उनका प्रकट होना ही वह उनका वास्तविक स्वरूप देखना है। अभी के लिए यदि शासकों की सेना थी तो डैनियल को विश्वास था कि वह उनका समर्थन कर सकता है। ठीक है, मैं सब कुछ समझता हूं जो मुझे करना चाहिए। मैं आपकी दी गई मंजूरी को आगे बढ़ाने में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, डैनियल ने तैयार होने के लिए कहा। अन्य 4 लोग स्पष्ट रूप से चमत्कारी थे। उनसे इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने डैनियल के सामने सब कुछ रखा था। क्या उसे किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी? चारों बहुत हैरान हो गए। वर्तमान में एकमात्र 5वें शासक थे डैनियल सहित संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र में स्तर के अवशेष। यदि ये पांचों अब एक साथ काम नहीं करते तो वे संभावित रूप से अराजकता के शैतानों को कैसे हरा सकते थे और ईश्वर क्षेत्र की रक्षा कैसे कर सकते थे?
किसी भी व्यक्ति के लिए इन रहस्यों को जानने के बाद स्वाभाविक प्रतिक्रिया ईश्वरीय क्षेत्र की शांति की सुरक्षा में उनका साथ देना शामिल होगा। लेकिन डैनियल की प्रतिक्रिया ने उनके आशाकर्ताओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। सब कुछ सुनने के बाद डैनियल की पहली प्रतिक्रिया अनिवार्य रूप से थी, मुझे अब पता है और मैं आपके साथ हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन मुख्य वस्तु ये थी कि वे गैर एंटरप्राइज की मांग नहीं कर रहे थे, उन्हें डैनियल के सहयोग की आवश्यकता थी। इससे ग्रुप की समाप्ति का एहसास हो रहा था। इंतजार। ला ने डैनियल को अलग अलग आवाज दी, क्या आप सचमुच हमसे जुड़ने पर विचार नहीं कर रहे हैं? ला ने पूछा। डैनियल ने जवाब दिया, मेरे आपके साथ जुड़े ईश्वर का कोई इरादा नहीं है। मैं प्रमाणित करता हूं कि मुझमें आपके अंदर मौजूद निस्वार्थता की कमी है। मैं केवल 5 तत्व वाले क्षेत्र की रक्षा करना चाहता हूं। डेपोलिटन से एक ने प्रत्यक्षदर्शी दिखाई दिया। उन्होंने सब कुछ बहुत स्पष्टता से रखा था। यह आदमी अब भी कैसे नहीं समझ सकता? यदि संपूर्ण ईश्वरीय क्षेत्र में अनाचार के शैतानों को नष्ट कर दिया गया है, तो आप संभावित रूप से 5 तत्व वाले ईश्वरीय क्षेत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए संपूर्ण ईश्वरीय क्षेत्र में अनाचार के विरुद्ध एकता और साम्यवाद का समावेश है। ऑड्रे ने तुरंत कहा, उसका स्वर रहस्य से भरा हुआ था। यदि ईश्वर क्षेत्र के शैतानों के हाथों में पड़ा गया है, तो डैनियल अकेले 5 तत्व वाले ईश्वर क्षेत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका स्पष्ट रूप से कैद में शामिल होना था। उनमें से 5 ईश्वर क्षेत्र की रक्षा के लिए सामूहिक काम कर रहे थे। डैनियल ने कहा, मेरे पास अपने तरीके हैं। आप अपने तरीके से पूरे 5 तत्व वाले ईश्वर क्षेत्र की अकेले रक्षा करना, वास्तव में यह असंभव है। ऑड्रे ला ने हस्तक्षेप किया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने देखा कि डैनियल की अभिव्यक्ति में खटास आ गई थी और तनाव को और अधिक बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ला ने स्थिति को आसान बनाने की कोशिश की। अगर डैनियल हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहता तो कोई बात नहीं। आखिरकार हम पहले से ही इसका सामना करने के लिए तैयारी कर रहे थे। निश्चिंत रहें, हम भविष्य में 5 तत्व वाले ईश्वर क्षेत्र को लक्ष्य नहीं बनाएंगे। वैसे मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसे दोस्त बनाने में मजा आता है। मेरे पास कुछ दिव्य पत्थर हैं। क्या मैं कुछ वस्तुओं के बदले में आपके साथ व्यापार कर सकता हूं? डैनियल का इससे क्या मतलब था? ग्रुप पूरी तरह से चकित था। अन्य लोग गॉड लिंक कंसोर्टियम के शासक की ओर मुझे आखिरकार वे व्यापारिक व्यापारी थे। डैनियल पूरे दिन आंगन में रहा और पूरी तरह से अलग होने के बाद ही बाहर निकला। डैनियल के जाने के बाद 4 शासक स्थापत्य में रह गए, फिर भी जो कुछ हुआ था उसे करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह ऐसा लगा जैसे वे अभी भी अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। क्या ये सच था? आखिरी बार ला ने पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। अन्य लोगों ने अपने विश्वास की अभिव्यक्ति को साझा किया। गॉड लिंक कंसोर्टियम के शासक नर ने अपने चेहरे पर तमाचा मारा, मानो जगाने की कोशिश की और कहा, मेरे सभी वर्षों के व्यावसायिक अनुभव के साथ मुझे ऐसा लगता है यह वास्तविक नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अकल्पनीय है, नर ने चिल्लाकर कहा। यहाँ तक कि गॉड लिंक कंसोर्टियम के संस्थापक ने भी इस स्थिति का पता लगाया और इस बारे में बहुत कुछ कहा कि यह बाकियों के लिए कितना विचित्र था। अभी जो हुआ उसने सभी तर्कशास्त्रों को खारिज कर दिया। डैनियल ने उनके साथ व्यापार करने की बात कही थी। उनके स्तर के मताधिकार के लिए इस तरह के प्रस्ताव में कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। दिव्य पत्थरों का उनके लिए कोई मतलब नहीं था। और फिर भी नायर ने शुरू में सोचा था कि डैनियल के पास खरीद चैनलों तक पहुंच नहीं है और यहाँ तक कि उसे वर्चुअल ट्रेड सिस्टम में मुख्य क्रेडिट लीज के लिए एक शीर्ष सैद्धांतिक एरे डिस्क डिस्क्लेमर पर भी विचार किया गया था। लेकिन उसे कभी भी डैनियल द्वारा निर्मित दिव्य पत्थरों की विशाल मात्रा की उम्मीद नहीं थी। ये पूरी तरह से चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि गॉड लिंक कंसोर्टियम के संस्थापक नर भी आश्चर्यचकित रह गए। चाहिए ये भी कितना दिलचस्प क्यों न लगे, सच है। यहाँ तक कि ऑड्रे भी, जिसने पहले डैनियल के लिए थोड़ा सा उत्साह दिखाया था, अब एक जटिल अभिव्यक्ति कर रही है। ऐसा अनोखा होता है कि उसके पास शब्द नहीं है। डैनियल द्वारा प्रस्तावित विशाल मात्रा भारी थी। क्या हमें इसकी गणना करनी चाहिए? ऐसा लगता है कि डैनियल ने यहाँ इतने सारे दिव्य पत्थर खर्च किए हैं। ला ने लेखों की ओर देखने की सलाह दी। उस एक दिन के दौरान डैनियल ने दिव्य मंदिरों का उपयोग करके अपने कई पवित्र मंदिर बनाए। ईश्वर क्षेत्र के शासकों के रूप में उनके पास अलौकिक रूप से भव्य भंडार था। डैनियल के साथ ये लेन देन अद्वितीय था। हाँ, उन्होंने कहा था, अद्वितीय। यह एक व्यावसायिक अनुभव इतना अनोखा और विशिष्ट था कि उन्हें सही शब्द नहीं मिल सके। उनके स्तरों के अवशेष दिव्य पत्थर के करीब थे। व्यापारिक संख्या के लिए दिव्य पत्थर का उपयोग कैसे कर सकते हैं? और भी उन्होंने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। वे बस इतना ही कहते हैं कि डैनियल के दिव्य पत्थर के भंडार रूप से विशाल थे। टीओएस को 1 अरब साल तक रखा गया। सभी देवताओं ने मेरी पूजा की। पर हम चारों ओर की संयुक्त संपत्ति अब लगभग 6 अरब है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने एक व्यवसाय के रूप में शुरुआत की थी, कुछ छूट के प्रति एक सहज आश्रम था। मेरे पास यहाँ 1.6 अवशेष थे। मेरे पास 1.6 अरब दिव्य पत्थर थे। नर ने कहा,
मैं 2.1 अरब दिव्य पत्थर का हूँ। मेरे पास केवल 1.2 अरब थे, द बेस्ट गॉड ने कहा। नहीं, वह एक ही बार में 6.3 अरब दिव्य पत्थर ले आया। यह क्या है? ऑड्रे ने स्टॉक्स की ओर से। असंभव। ये बिल्कुल असंभव है, नायर ने स्पष्ट रूप से गुस्से में कहा। उससे कहा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होना चाहिए। इस तरह की स्थिति नहीं हो सकती। मैंने सबसे पहले इसकी गणना की है। भगवान के क्षेत्र में शीर्ष गुटों के बीच वे सामूहिक रूप से दुनिया भर के सभी दिव्य मंदिरों के 90% पर नियंत्रण रखते हैं। शेष दिव्य पत्थर संयुक्त रूप से 3 अरब से अधिक नहीं होगा। ला ने शांति से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी विश्व में दिव्य मंदिरों की कुल संख्या केवल 2 स्तर 14 किले बनाती है। ला ने शांति से कहा। फिर हम इन 6.3 अरब दिव्य चित्रों का वर्णन कैसे कर सकते हैं? उत्पाद कर था। इतनी भारी लागत का कारण ये था कि उसे केवल उस मूल्य तक की छूट मिली थी। गॉडलिंक कंसोर्टियम के संस्थापक के रूप में भी मैं इसका विवरण नहीं दे सकता। वह बिल्कुल सामान्य नहीं है, नर ने कहा। उनका स्वर मंडल की सीमा पर था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। एक व्यक्ति के रूप में डैनियल को पारंपरिक तर्क का उपयोग करके नहीं समझा जा सकता है। उसकी अकथनीय शक्ति, एक ईश्वर क्षेत्र में जहां किसी अन्य शासक का उदय हुआ था, वहां डैनियल 5वां शासक बना था, और उन्होंने अपनी निगरानी में इसे हासिल भी नहीं किया। ये संभव है कि वह भगवान के पास से पहले नश्वर क्षेत्र में शासक पद पर आसीन हुआ था। नहीं, क्या ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है? इस बात को छोड़ दें कि वह नश्वर क्षेत्र में अपने आरोहण को वापस लेने में कैसे सफल हो सकता है, तो किस प्रकार का नश्वर क्षेत्र में एक शासक को नष्ट किए बिना रखा जा सकता है? इससे भी अधिक, 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र के साथ डैनियल का ट्रायल क्रॉसब्रिज वर्ल्ड से नीचे गया था, जो डैनियल की यात्रा के बाद कुछ ही समय में जांच की गई थी कि क्रॉसब्रिज वर्ल्ड अब एक उच्च भगवान था रैंक दुनिया। हाल के वर्षों में इसकी रैंकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल ही में यह उच्च देव स्थिति तक पहुंच गया है। कुछ साल पहले ये सिर्फ एक पृथ्वी देव श्रेणी की दुनिया थी, एक शासक का जन्म होने वाली पृथ्वी देव रंजित विश्व। इसके बारे में लैग में भी बिल्कुल बेतुका लग रहा था। फिर भी ये अनोखी घटना घटी थी। जब डैनियल की बात आए तो ये सभी तरह की अजीब, अतार्किक और अज्ञात घटनाएं पूरी तरह से स्वायत्त द्वीप। ये परेशान करने वाला था। और सबसे आश्चर्यजनक बात, डैनियल ने इन सभी दिव्य पत्थरों को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ खर्च कर दिया, जैसे कि उसे एक्सचेंज से लाभ हुआ हो। नर अपने विशाल व्यावसायिक अनुभव के साथ समझ गया कि इस तरह के मगरमच्छ का केवल एक ही मतलब हो सकता है। डैनियल के पास अभी भी कहीं अधिक दिव्य पत्थर थे। उनके लिए ये 6.3 अरब दिव्य पत्थर की बाल्टी में एक ड्रम मात्रा थी, पूरी तरह से महत्वपूर्ण। केवल यही समझ में आया। लेकिन समस्या ये थी कि यह सबसे कम स्टार था। एक व्यक्ति के पास इतने सारे दिव्य पत्थर कैसे हो सकते हैं? ईश्वर क्षेत्र के सभी शीर्ष गुट समूह भी इतनी राशि वाले कैसे विकसित हो सकते हैं? क्या हमें उससे वापस प्रश्न पूछना चाहिए? ऑड्रे ने सुझाव दिया। नहीं, ला ने तुरंत उत्तर दिया। हम उसके साथ अपने साथियों को आसान बनाने में कामयाब रहे हैं। ईश्वर क्षेत्र के शासकों के बीच लड़ाई को झेलने की स्थिति में नहीं है। सर्वनाश के निकट आने के साथ उसके जैसे दुर्लभ सहयोगियों को भड़काना कायम है, और उसकी ताकत शायद हमसे कम नहीं होगी। ला ने सावधानी से जोड़ा। डैनियल अपनी जानकारी के बिना शासक बन गया और इतनी बड़ी संख्या में दिव्य पत्थर बन गया। कौन सा लाभ ये दिया जा सकता है कि उसकी ताकतें उसकी सुविधाजनक खुराक नहीं थीं? उसका परीक्षण लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ईश्वर क्षेत्र अभी ऐसे जोखिम नहीं उठा सकता। अविश्वास से बचना सबसे विवेकपूर्ण कदम था। अगर उसे उकसाने से दुश्मनी पैदा होती है तो वह आसानी से हमारे खिलाफ हो सकता है। ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों में अतिरिक्त बुराई पैदा करने का कोई मतलब नहीं है। ला ने निष्कर्ष निकाला। आप सही कह रहे हैं। सर्वनाश के सामने छोटी मोटी योजनाएं अर्थहीन हैं। उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, बेहतर दृष्टिकोण रखें। ऑड्रे ने अंततः सहमति व्यक्त की। डैनियल, जैसा कि उन्होंने देखा था, एक बुरा व्यक्ति नहीं था। यदि कुछ भी हो तो वह उन लोगों की प्रति गहराई से डिजाइन का निर्धारण कर रहा था। हालांकि वर्तमान में वह चिंता 5 तत्व ईश्वर क्षेत्र तक ही सीमित था। वास्तव में हम एक अलग दृष्टिकोण ले सकते हैं। उसे व्यापार करना पसंद है, तो उसके साथ व्यापार क्यों नहीं किया जाए? नर ने सुझाव दिया। फिर चारों ने एक विस्तृत समीक्षा दी कि डैनियल ने इसमें क्या खरीदा था। बड़ी मात्रा में दुर्लभ फल, आध्यात्मिक जानवरों का मांस, आकाशीय पिरामिड, दिव्य राजवंश के अवशेष, गोलियां, दिव्य मंत्र और बहुत कुछ शामिल था। जबकि महत्वपूर्ण था, उनके द्वारा खर्च किए गए 6.3 दिव्य मंदिरों का केवल एक छोटा सा हिस्सा था। उनके खर्च का बड़ा हिस्सा एक विशिष्ट प्रकार की वस्तु थी, पौधों के फल। हाँ, डैनियल की प्राथमिक दुकान के फल थीं, जिन्होंने भगवान संप्रभु और भगवान राजा रैंकों के लिए नियम के अधिकांश पत्थरों का उपभोग किया था। ये देखकर शासक हैरान थे। क्या ये वस्तुएं नश्वर क्षेत्र द्वारा अपने निवासियों के लिए शॉर्टकट प्रदान करने के लिए उपयोगी थीं? Power selling. However, these items were only effective for beings native to the realm that produced them. For anyone from another realm, they were entirely useless.
They all knew Daniel hailed from the Crossbridge world, as he had openly stated. So why would he need these items? They would be utterly useless. उसके लिए मुख्य बात ये थी कि जब डैनियल ने नियम के इन फलों को देखा तो वह मुस्कुराया था। ऐसा लगता था कि ये वे वस्तुएं थीं जिन्हें शासकों ने सबसे कम उपयोगी माना था। ये वस्तुएं स्पष्ट रूप से डैनियल की सबसे महंगी वस्तुएं थीं, यहाँ तक कि दुनिया भर में इनका व्यापार नहीं हुआ। समझ नहीं आया कि डैनियल ने इन्हें इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया। सेवा SES 88J